So only logic was you have to light diyas. Why diyas? Prabhu Shri Ram was coming back. उस टाइम इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी भाई. Right. He had to come back, so he had to see the path. That's the reason diyas were lighted everywhere. He could see where he's coming on from the Viman out there. That was the reason. Today, and you know, when Diwali comes in, after 15 days or 21 days, गढ़वाल में देव दिवाली मनाई जाती है in उत्तराखंड. तो देव 21 डेज, मेरे को याद नहीं आ रहा, 20-25 दिन है. 21 days, it is 21 days है. हाँ, it's a गढ़वाली फेस्टिव. मतलब कुछ क्या बोलते हैं, वो देव दिवाली इसलिए मनाई जाती है, कहा जाता है कि यहाँ पर न्यूज बहुत लेट आई थी कि राम जी पहुंच गए हैं. But it was all UP part ना, तो they were all the mountains out here. So they received the message after 21 days. 21 days if I'm not wrong. 21 days. तो उनको मैसेज लेट आया था कि राम जी आ गए, पहुंच गए. तो इस चक्कर में यहाँ पर देव दिवाली मनाई जाती है. इसको आप लोग देव दिवाली बोलते हो 20-25 दिन बाद. वो उसका लॉजिक ये है. That's a festive of Garhwal. That's not a festive anywhere else. But it's okay. Then we come back. Okay, how Lakshmi, how उल्लू वाला जो सीन बोलते हैं, you understand that. एक जिसकी हिस्ट्री निकल के आती है, 100-125 साल पहले वो जो पटाखे की फैक्ट्री थी, उसने एक कंसेप्ट निकाला कि उल्लू उड़ता है तो आप पटाखे जलाओगे तो उल्लू को चोट लगेगी, लक्ष्मी माँ आपके घर में आके बैठेगी. The logic is praying. First logic is praying to Prabhu Shri Ram. That was the logic because he came back. Second is the Lakshmi Pujan and all, because see, okay, I am not so sure about, many people know about it or not. हमारे हिंदुओं के 4 मेन फेस्टिव्स हैं, और जो मैं बोलने जा रहा हूँ आप लोगों को आधा पता ही नहीं होगा. द फर्स्ट फेस्टिव फॉर ब्राह्मण्स इज गायत्री दिवस. व्हेन इज गायत्री दिवस? किसी को पता है? जिस दिन रक्षाबंधन मनाते हो ना, वो गायत्री दिवस बोलते हैं. उसका लॉजिक रक्षाबंधन का तो बहुत बाद में आया था. गायत्री दिवस था जब कोई पंडित अपना जनेब बदलता है. आपने देखा होगा पंडित जनेब बदलते, तो एनुअल टाइम होता है जनेब बदलने का. दैट इज गायत्री दिवस. दैट वाज फॉर ब्राह्मण्स. दशहरा इज फॉर क्षत्रियस, बिकॉज प्रभु श्री राम अगेन ही वन ओवर रावण, है ना. दिवाली इज अ फेस्टिवल फॉर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज पीपल. वो वैश्य समाज बोलते थे ना, जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी से उनके लिए था. और शूद्र समाज के लिए था होली. चारों एरियाज को देख के कैसे कैसे क्या क्या फेस्टिवल रिलेट करता है. होली में आप गंदे ही होते हो कि भाई, आप कोई भी अच्छा खासा बंदा जो होली खेलने जाता है वो लाल पीला होके आता है. क्षत्रिय which one भैया? होली 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 होली. Oh, that is this one, no? Shudras. अच्छा, क्षत्रियस you are asking. Dashera. Okay. So that was the conceptualization, but today I am very against casteism. This is as simple as that. But जो लिखा मैं खाली वो बता रहा हूँ. You should be knowing these things. How did this Lakshmi Puja come in? What is the Lakshmi Puja basically दिवाली पे इस टाइम पे मुहूर्त होता है कि जब ये काली चौदस बोलते हैं ना, तो यही एक टाइम निकल के आता है जब वो सृष्टि में वो जो हुआ था, मंथन हुआ, तो लक्ष्मी she came back. Okay. That's the reason it was अमावस्या. This अमावस्या only. That's the reason कार्तिक में जो बोलते हैं ना, ये अमावस्या थी, इस चक्कर में ही है. बट जो मेन लॉजिक वो था, वो प्रभु श्री राम का था, वो दिया जलाने का. पटाखों का कोई लॉजिक नहीं है. पटाखों का लॉजिक बिजनेस एंटिटी के लिए है. Business entities. जो अच्छा, एक दूसरा, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड बी नोइंग इट. धनतेरस. क्या होता है? मैं बहुत सालों से, मेरे काफी सारे जो मेरे पुराने जानकार है, स्मिता जी, यू मस्ट बी नोइंग अबाउट इट. मैं बहुत मैसेज भेजता हूँ धनतेरस पे. धनतेरस इज नॉट अबाउट धन. इट्स नॉट अबाउट मनी. Oh, that Dhanteras is about, there is a god called Lord Dhanvantri, who is the god of Ayurveda. वो आए थे उस दिन जो सागर मंथन हुआ था, पहले धनवंतरी आए थे, वो अमृत कलश लेके, और जो हैंड ओवर कर दिया गया था कि आपको आपकी अपनी हेल्थ का ध्यान रखिया करिए. धनवंतरी का धनतेरस वो करके दे मार 4.5. कुबेर की भी पूजा हो रही है. कुबेर की कभी पूजा ही नहीं होती. कोई भी सनातन धर्म में कुबेर की पूजा नहीं है. It is for health actually. Exactly. अब धनतेरस में क्या करना चाहिए अक्षर? मैंने कल भी एक पोस्ट डाला था, इंस्टाग्राम पे चेक कर लेना. Technically what you should be doing it, understand that on Dhanteras, take some good, write it down everybody, it's very important. Take some good,
उसमें थोड़ा सा घी डालना, उसको गरम वरम करते हैं ना, जैसे मेरे को थोड़ा सा कुकिंग का आइडिया कम है, मेरी मम्मी और साक्षी बनाते हैं, मेरे को आइडिया नहीं है, तो वो गरम वरम करके उसमें तो थोड़ा कोरिएंडर सीड्स बोलते हैं, धनिया के सीड्स बोलते हैं ना, वो थोड़े से मिलाते हैं, फिर उसको थोड़ी देर उसको कूल डाउन होने देते हैं, वो जो सॉलिड फॉर्म बन जाता है ना, वो प्रसाद की तरह पहले भगवान को भोग लगाते हैं, देन यू हैव इट एंड यू हैव इट फॉर नेक्स्ट 3 days. Oh. This is the most important time when you are changing your season to enhance your immunity. That's the reason this is out there. अब उसको धनतेरस बना दिया, जब तक चांदी नहीं लोगे धन पूरा नहीं होगा, गोल्ड नहीं लोगे, सारी औरतों ने जीना हराम कर रखा होता है हस्बैंड का, हस्बैंड कहता है यार ये कैसा धनतेरस है. I trust me and I always say this, a female should be knowing it. Why? Because you are the carrier towards the next generation. A male forgets. We, as you, Yash, you will forget it after 1 year, 2 years, 3 years. But a female, if you are married, your wife, your sister, your mother shall give it to the next generation. That's the reason I always say female should always know about this, the cultural truths. Yeah, why is this Kartik Mosam important? In this month, Kartik Mas is important because Narayan's time is out there. And इसका टेक्निकली ऐसा बोला गया कि हर महीने को एक वो दे दिया गया. कार्तिक मास में अगर साउथ से है अपने पास यहाँ पे कोई from Rupam ji, she'll know about it. So you are also there na, for sure. So the main Kartik Mass is for Subramanya Swami. Kartik साउथ में कार्तिक की पूजा होनी शुरू होती है. स्टेप पे अपन लोगों ने तुलसी जी के साथ होता है, यहाँ पे तुलसी की पूजा भी है, इसमें कोई डिनाइल नहीं है. बट द मेन रीजन ऑफ कार्तिक कत्थे का बोलते हैं, पंजाबी में कथा बोलते हैं. कथा इसलिए बोलते हैं क्योंकि गुरु, इसकी जो पूर्णिमा होती है उस दिन गुरु नानक देव जी पैदा हुए थे. So in Sikhism, that's the reason it is very most important month. For us, it is the most important month for Punjabis. When we talk about the South Indians, this is basically for Subramanya Swami, Murugan Swami, Kartik. Murugan Swami. Yes. Is this when Vishnu and Tulsi got married? No, Vishnu Yes, Bhagwan. this is the same time. This is the same time. Same time. Okay. Same time. अब उसका खाली क्योंकि नॉर्थ में क्या है ना, नॉर्थ इज प्योरली ड्रिवन बाय राम जी, कृष्ण जी, नारायण, विष्णु इटसेल्फ. तो नॉर्थ में क्योंकि गढ़वाल एक ऐसा रीजन पड़ता है, गढ़वाल हिमाचल पड़ता है, तो शिव जी की बहुत आराधना है. वरना इट्स टिपिकल भी ब्रजवासी और अवध. ब्रज इज व्हाट, अवध इज व्हाट, राम. तो वो ईस्टर्न यूपी वेस्टर्न यूपी पूरा निकल के आया था ना, तो वो लॉजिक यही था कि यहाँ पर इस चक्कर में इनकी ज्यादा पूजा, तो इसलिए अपन लोग यहाँ पे तुलसी की पूजा करते हैं. So somebody from the north, anybody out here? Okay, Pawan bhai is there, I am there, Rupam ji is there. You ask anybody, आपको मैक्सिमम यहाँ पर नॉर्थ में कार्तिक भगवान की पूजा सिर्फ इतनी होती है कि मंडे के दिन जब आप जल डालते हो शिवलिंग पे, तो वो साथ में देवी पार्वती है, कार्तिक है, गणपति जी हैं, और वो है नंदी जी हैं, और साथ में पानी डलता है. इसके अलावा भगवान कार्तिक की कोई पूजा नहीं होती. आपकी कार्तिक में स्कंद षष्ठी बोलते हैं ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स कमिंग. स्कंद षष्ठी, स्कंद षष्ठी की नॉर्थ में किसी को बोल दो स्कंद षष्ठी, या वो क्या होता है, इसको पता ही नहीं है. कार्तिक, लॉर्ड कार्तिक, मुरुगन स्वामी इज द लॉर्ड ऑफ, एवरीवन हैज इट्स डिवीजन, और साउथ में थे. एंड आई रिस्पेक्ट मुरुगन अ लॉट. आई मीन दिस, आई हैव अ वेरी डिफरेंट, ही इज द वॉरियर गॉड. Yeah, Lord of War. Both of them, when we talk about Mangal, Mars, I'll talk to that. He is the main warrior god. When we talk about Mars, when we talk about Mangal, the three main god who are there. Everybody knows Hanuman ji. Hanuman ji. Murugan Swami, he was before Hanuman ji. He is the Martian energy. Whenever I give you a story, you will understand that. And third is Narsingh Avatar. He is the most aggressive god. Narasimha, yes. Yeah, Narasimha, yeah. correct. Okay. So what happened? Kartikeya was always about aggression. His ego was very, very high because he captured the south. He did everything, and then also because छोटा बच्चा था कौन था? गणपति थे ना. अशोक सुंदरी का घर में सबसे छोटा कौन था? गणपति थे. तो सबसे ज्यादा प्यार सबसे छोटे को मिलता है. इसमें कोई डिनाइलर थॉट नहीं है, क्योंकि लाडला वही होता है, इसको बोलते हैं ना हमारे में, लाडला बहुत होता है. तो what happened? He was, देवी पार्वती was feeding गणपति. तो कार्तिकेय came, I need something. So both of them fought. क्या आप उसी को प्यार करते हो? As every mother knows के what happens when two sons are there. उसी को प्यार करता है, मुझे प्यार नहीं करता, and the story started. तो शिव जी came. प्रॉब्लम क्या है भाई, मेरे को समझा तो सही. आप लोग समझते नहीं हो, आप उसी को पढ़ते हो, अशोक आगे जो उसको करते रहते, मेरे को कहा, मेरे को तो कोई पूछता ही नहीं है. तो महादेव scolded him. कह रहे you have got the देव पदवी, you are the minister out there, आप सबको संभालते हो, आर्मी के लीडर आप हो, and this is where you are behaving as a god. You are still thirsty for these things.
तो महादेव एज अ फादर उन्होंने उसकी लेक्चर पूरी क्लास लेनी थी, कार्तिक भगवान की उन्होंने क्लास ली, पूरी की पूरी ली, कोई प्रॉब्लम है नहीं है। अब वो भी सॉरी हो गए, उनको समझ आ गया, पापा हो गए गुस्सा। अब जब पिता गुस्सा होता है तो बच्चा जितना मर्जी टेढ़ा हो उसको सीधा होना पड़ता है। दिस इज वेरी ऑब्वियस, राइट। मदर के साथ तो सारे लड़ लेते हैं, पिता के साथ थोड़े से बच्चे कमी भिड़ते हैं एट एन एवरी पॉइंट, इट्स एवरी हाउस स्टोरी, राइट। तो अब उन्होंने समझाया तो उन्होंने कहा था क्या अच्छा पापा आप बताओ मैं क्या करूं, स्टार्ट राइटिंग वेदास, वेद लिख। तो साउथ में मुर्गन की बहुत स्टोरी है जहां पर उन्होंने पूरी वेद उपनिषद सारे के सारे रिटन राइट डाउन करे थे। So it is always said whenever you have a very hyper Mars aggressive Mars, this is the remedy for Mangal. Whenever you have a very hyper aggressive Mars, start writing things, start writing, journaling करना शुरू कर दो या मंत्र साधना शुरू कर दो। तो एक होता है ना ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और एक होता है ओम नमो, लोग राम 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 लिखते हैं ना, they are energizing that negativity of aggression towards that third house your कहते हैं ना मेरा कॉम्पिटिटिव एरिया वहीं से निकल गया था, मेरा गुस्सा निकल गया था। थर्ड हाउस को इंपोर्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी तो नहीं है, मगर उसको सॉलिड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड हाउस इज राइटिंग ऑल्सो, जब लिखते हैं ना, मैंने लिखा हो पीपीटी में, तो राइटिंग ऑल्सो थर्ड हाउस, दैट्स द रीजन द रिटन फॉर्मेट कम्स आउट देयर। तो इसलिए सुब्रमण्य स्वामी को लिखे, इसलिए उनका नाम सुब्रमण्य स्वामी पड़ता है, वरना वो मुर्गन ही बोले जा रहे थे। सुब्रमण्य स्वामी इज द कामर रूप, शांति स्वरूप वाला बोलते हैं ना, वो है। और मुर्गन के हाथ में हमेशा वो स्पीयर रहता है, बोथ ऑफ द सेम पर्सन but with different names. Why did he get that Subramanya Swami name? That is the reason behind it. Okay. Hmm. Yes, Subramanya Swami is very popular in Kerala, Bhaiya, and Everywhere, even, I know that South, yeah, Karnataka, yeah. everywhere he's considered the most handsome god. Yeah, Kartikeya, yes. कार्तिकेय मुर्गन तो in North we do not worship, मतलब कोई है ही नहीं पूजा नहीं, क्योंकि उन्होंने नॉर्थ में टाइम ही नहीं गुजारा अपना कभी भी। वो साउथ में और शादी करे, सब साउथ में कर रहे थे, तो नॉर्थ में कभी टाइम ही नहीं गुजारा उन्होंने कभी भी। तो इसलिए यहाँ पे हनुमान जी रहे, श्री राम जय राम जय राम, तो उनका नाम चल रहा है। नरसिंह अवतार है तो उनका नाम चल रहा है, इसलिए। तो मगर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, सी ही इज अ शिवांश, शिव के अंश हैं। ही इज द ओनली चाइल्ड ऑफ शिवजी एंड देवी पार्वती, बोथ ऑफ देम सरोगेसी चिल्ड्रन। जो दोनों का बच्चा एक ही जो है, दैट इज कार्तिक मुर्गन स्वामी। भाई उसके बाद तो क्या हुआ था ना, देवी पार्वती वांटेड टू लर्न हर नॉलेज, तो देवी महादेव सेड कि इफ आई बिकम दैट नॉलेज गुरु ऑफ योर्स, सो वी कैन नॉट बी हस्बैंड एंड वाइफ, इट्स ओके। बट देन जो उनके दोनों बच्चे हुए थे, वो बोलते ना मैल से हुआ, उससे हुआ, तो लॉजिक समझो, साइंस समझो, इट इज इन सरोगेसी आउट देयर ना, राइट। तो दैट वाज द लॉजिक बिहाइंड इट। सरोगेसी हुआ या फिर जो भी आईवीएफ, उस टाइम का आईवीएफ कुछ भी हो सकता है, आई एम नॉट नेमिंग द साइंसेस, बट जो टिपिकल वन चाइल्ड बोथ ऑफ देम हैड टुगेदर वाज कार्तिक। तो और नॉर्थ में बड़ा सैड है, नॉर्थ में महादेव की पूजा बहुत है, पर कार्तिकी की पूजा ही नहीं होती है। हाँ, नॉर्थ में वो महाशिवरात्रि अच्छे से, वो श्रावण में ना अच्छे से बनाते हैं। साउथ में दे डू दिस चतुर्मास, ये विष्णु भगवान का बहुत चलता है। चतुर्मास फॉर नॉर्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब बिकॉज अगेन नारायण कमिंग इन ना, विष्णु पूजा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन नॉर्थ। नॉर्थ इज वेरी डिवाइडेड अबाउट दैट मैटर्स। You go to the eastern India, I was speaking to Abhi Sushmita ji, Devi is very very important, Durga, Kali, because दिवाली मना रहे हैं, वहाँ पे काली पूजन की शुरू अभी। अपन लोगों के लिए पटाखे हैं, उनके लिए काली पूजन है। I always say, अगर माँ को कोई प्यार करता तो ईस्ट इंडिया करता है, और कोई नहीं करता। We see as भगवान, माँ बचा लेना, हमने कोई पाप करे, they treat her typically as a mother. They see her as a mother only. उनका जो भाव निकल गया था, माँ का निकल गया था, लड़ाई भी करनी है, डांट भी लगानी है, लड़ाई सब कुछ है वो माँ के साथ ही है, इसलिए उनका प्यार ज्यादा है। नॉर्थ इंडिया इज डिवाइडेड, ब्रज इज कृष्णा, अवध इज राम, दैट इज अवध रीजन, दैट इज राम जी। ब्रज रीजन जो पे ईस्टर्न यूपी बोलते, ईस्टर्न वेस्टर्न यूपी बोलते हैं, दैट इज कृष्ण जी डोमिनेशन बीइंग। हिमाचल एंड द पहाड़ी एरियाज, बिकॉज दे आर वेरी नियर टू माउंट एवरेस्ट एंड माउंट कैलाश, तो दे आर ऑल Shivji's domination being. Right. To understand the geography, it's very simple. और कुछ भी नहीं है, मतलब हम लोग उसको समझ नहीं पाते, हम लोगों को लगता है क्यों ऐसा, क्या है क्या नहीं। It's very very simple, and I always say, wherever you go, try to understand the history behind that mandir. Try to just understand the history behind the mandir. You will understand the logic. Never see there we have our histories, and we do not need any proofs from anybody in this world कि हम लोग एग्जिस्ट करते नहीं करते थे, हम लोग तो करते थे, तुम लोग करते नहीं करते, तुम लोग हमसे हो। This is as simple as that. Sanatan was the first dharma.
Everybody knows, everybody allows that. But we need to understand that. एक चद्दर पड़ी हो सोचो यहाँ पर, और मैं 5 साल बाद इस रूम में आऊं, वो चद्दर में छेद हो जाएंगे, छोटे छोटे कीड़े लग गया, कुछ लग गया, गंदा हो गया, राइट? Why? Because it was not taken care. Our Sanatan Dharma starting is not, if you ask you, we do not even know. Somebody from Delhi, अगर मैं बोलूं पांडवों का किला है, तो वो कम से कम 5000 साल पुराना, 5000 साल पुराने की बात का मतलब हुआ कि कम से कम कृष्ण जी. अब now say that today that is also standing out there. That is the Sanatan Dharma. That is the energy what we plan to do. And we do not understand that. The South has hundreds of mandirs which have been standing like that from about 2000 years, 3000 years. And we have history out there. Carbon dating है भाई, मैं नहीं बोल रहा कुछ भी. मुझे कुछ भी नहीं पता. Carbon dating, especially south of Tamil Nadu. They are the most well preserved south of Tamil Nadu. I know. मैं आया नहीं, मगर मुझे बहुत, मेरे को पढ़ने का बहुत शौक है भाई, मुझे बहुत शौक है पढ़ने का. तो इसलिए अंडरस्टैंड, सी दिस इज व्हाट द पावर इज. गुड इवनिंग दीपिका जी. दिस इज व्हाट द पावर इज. नाउ कमिंग बैक फ्रॉम कृष्ण जी and different gods to our class. So where were we last time? We were at the Surya, we were at the sun. कोई डाउट, कोई क्वेश्चन सन को, सूर्य को लेके जो मैंने लास्ट टाइम पढ़ा था? और अगर आप बोलेंगे तो आज सबकी आज्ञा होगी तो मैं पीपीटी पे आगे थोड़ा सा बढ़ जाऊं. हाँ फिर ठीक है. हाँ ये पीपीटी. सूर्य समझ सबको आ गया था ना भाई, जितना मैंने लास्ट टाइम समझाया था, जो ईयर्स बताया था, सब कुछ बताया, सब कुछ कनेक्ट हो रहा था. अच्छा, एक होमवर्क मैं लास्ट पूरे हफ्ते देने की सोच रहा था, मैं नहीं दे पाया था, सॉरी. कोशिश करेंगे, इस हफ्ते नहीं कर पाओगे मुझे पता, नेक्स्ट वीक, उसके नेक्स्ट वीक व्हेन वी विल कंप्लीट आवर फेस्टिव सीजंस. तो मैंने कुछ ईयर्स लिखवाए हैं सन के, राइट? पीपीटी के अंदर भी आएंगे. अपनी लाइफ हिस्ट्री छोड़ दो, हस्बैंड को छोड़ दो, वाइफ को, अपनी लाइफ हिस्ट्री में जो साल मैंने लिखा, रनिंग ईयर, बीसीपी रनिंग ईयर, जो साल मैंने लिखवाए थे, काइंडली याद करना. थोड़े से ज्यादा बूढ़े हो गए, गोविंदा 40-42 साल के ऊपर हो गया तो एक अलग बात है, मगर याद करना उस साल में कुछ जिंदगी में इवेंट क्या क्या हुए थे, इन एनी पर्सपेक्टिव्स, एज स्मॉल एज एनीथिंग और एज बिग एज एनीथिंग. आई विल टीच यू हाउ टू सी द इवेंट्स हैपनिंग. लिख तो सकते हैं ना भाई अपनी कुंडली में कि यार एक्स साल में ये हुआ था, 22 साल में ये हुआ था, जेड साल में ये तो याद रहेगा अपनी लाइफ में? नहीं. अपनी अपनी लाइफ का करना, छोड़ दो, हस्बैंड को छोड़ दो, बच्चों को छोड़ दो, वाइफ को, किसी को नहीं, अपनी लाइफ में करना है. अच्छा, बाय चांस इफ माय नेट gets disconnected, तो I may connect from the mobile itself because our net is very weak today. I was just talking to somebody कि थोड़ा सा वीक चल रहा है यहाँ पे. Okay. So what does it say is how to identify who and how of sun. अब समझने की कोशिश करना what I'm trying to say. सन वेल प्लेस्ड होगा. वेल प्लेस्ड कैसे होगा? सन जब स्वराशि होगा, ओन हाउस होगा. ओन राशि कौन सी होती है सन की? लियो. लियो. सिम्मा. सिम्मा, राइट. सन, अच्छा मैंने, आई एम सॉरी, 1 सेकंड. सन इज एक्सॉल्टेड, अब नया टर्म सिखा रहा हूं. सन इज एक्सॉल्टेड इन एरीज एंड डेबिलिटेटेड इन लिब्रा. मैंने भी वीडियो डाली थी, कल डाली है, परसों डाली है, मेरे को याद नहीं आ. तो उसका मतलब क्या है? A planet, every planet is exalted and debilitated. Every planet is. So when sun is said to be exalted means it is at its highest position. Sun अपने घर से, Leo is his home. I am at my home. अब Aries is its office राशि where he is leading the chair. वो वहां बैठ के चेयर लीड कर रहा है. यहाँ भी वो सब आते ना, आपके सारे सबऑर्डिनेट्स आते हैं, सर ये रिपोर्टिंग है, ये रिपोर्टिंग है. That is the sun's highest position. That is Aries. Any planet whenever it is exalted means उच्च का है, is considered the most auspicious. Whenever a planet is exalted, is considered the most auspicious. Let it be own house. मतलब एक होता है ना, a sun in Swarashi, that is a Leo sun or a Aries sun. So Aries sun is most important, right? And when is sun is in Aries? From 14th of April to 14th of May. When we say the new year starts of Sanatan Dharma. हम हिंदुओं का नया साल बोलते हैं ना. पंजाबीज विल अंडरस्टैंड कि बैसाखी तो बोलते हैं, हाँ बैसाखी है, 13-14 अप्रैल की बैसाखी बोलते हैं ना, या बिहू बोलते हैं, पोंगल बोलते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. तो वो वाला जो टाइम होता है, दैट इज द फर्स्ट
when sun enters. That's the reason that is called as a new year. लॉजिक है उसका, क्योंकि सूर्य मूव करा है, अपनी राशि चेंज कर चुका है. Sun has just started that. Sun Right? is in exalted mode then. At that time sun is in exalted mode. सन को, इस सन की राशि समझना सबसे आसान है. एवरी मंथ 30 days, 14 to 14 पकड़ लो. So is this the only time sun is exalted, or there are many times? This month, yes, once every planet will be exalted in one rashi only. So sun is exalted in Aries at that time only, 14 to 15th of month, April to May wala. Rashi, the planet is exalted once in a year, you're saying? Sun is exalted once in a year. Okay. So Richa, what happens is, And what happens in Makar Sankranti, 14th December to 14th Jan? 14 Jan to 14th February, you want to ask, that is Makar Sankranti. So sun moves in the Makar Rashi. Makar Rashi. Okay, understand. We spoke last time also, first class or second class also, I'll speak again. Write it down. 14th April to 14th May, sun is in Aries. अब ये 14th का 15th भी हो सकता है, जैसे अभी मैं आज हमारा 16 17th को चेंज, 17th को चेंज है सूर्य. I'll tell you that. 14th एक मीडियम पकड़ लेते हैं कि मोटा मोटा याद रहेगा दिमाग में, अलग से दिमाग में लगाना पड़ेगा. 14th May to 14th May, June is Taurus, sun is in Taurus. इस वक्त क्या होता है sun? Normal. नॉर्मल है. किसकी राशि हुई टॉरस, श्वेता जी? वीनस की राशि हुई ना. हाँ. बस वीनस की राशि में घूम रहा है, वो किराएदार बन गया. 14th June to 14th July, sun is in Gemini. Gemini किसकी राशि हुई? मरकरी की. तो अब लैंडलॉर्ड कौन बन गया? मरकरी बन गया. 14th July to 14th August, कैंसर, कर्क. तो कौन हुआ लॉर्डशिप? मून. 14th August to 14th September, सूर्य, लियो. अब ओन हाउस आ गया ना, अब किराए पे नहीं है ना, अपने घर पे है भाई. अब 14th September to 14th of October, कन्या, वर्गो. So again Mercury राशि. So one thing, when sun is in Leo, then again it's exalted, no? It's not exalted, it's own. So स्वराशि में जब होते हैं तब exalted नहीं होता है. हाँ, आप घर अच्छा होता है, important हो, अच्छा होता है, strong है ना. You are at your home, you are at a comfort zone. You are at your office, you are the leader, you are the boss. But we will not call it as exalted, we will call it as स्वराशि. It's own sign, it's own sign. Sun is own sign. आप कभी भी जैसे moon, just an example. Moon in Cancer is an own sign. Moon in Taurus is exalted. Okay. All right. We'll come to, when we'll talk about moon, we'll come to that. So 14th or 15th of October, then 1 month is Libra, where sun is deprecated. I had shared this video also. Surya in Tula. कोई शायद कल वही करी है मेरे ख्याल से, कोई तो करी है. Bhaiya, you said October to November is debilitated. Okay. So it's also debilitated only once. It's only debilitated once. सूर्य एक ही बार ही होगा. सूर्य को सबसे, इसलिए मैंने बोला सन को समझना सबसे आसान है. So everyone who's born in October to November. From 14-15th of October, 14-15th November. अच्छा. तो उसका मतलब क्या होता है? वही तो समझा, उसी पे तो अभी तो उसी बात की तो अभी वो रामायण शुरू करनी है. देखो रिचा, हर एक प्लैनेट का ना एक कारक अवस्था बोलते हैं. कारक अवस्था का मतलब हुआ वो स्ट्रांग है, वीक है, खराब है. आप एक टीचर को जब देखोगे उसकी अपनी क्लासरूम में, यू विल ट्रीट हिम एज जी गुरुजी. हम बोलते हैं ना सर, जी सर, वी रिस्पेक्ट हिम. उसी टीचर को शाम को आप गैम्बलिंग जोन में देखोगे तो क्या बोलोगे? अरे यार कैसा आदमी है, सुबह पढ़ाते रहते हैं और रात को जुआ खेलते रहते हैं. So that is the debilitation of a planet, debilitation of a person. तो खराब हो जाता है, उसको नीच का प्लैनेट बोलते हैं. सूर्य इज डेबिलिटेटेड. हिंदी में सूर्य नीच का है तुला राशि में. So after that, 14th of November, 15th of November to 15th of December, it is in Scorpio. Scorpio का मालिक कौन है? Mars. मंगल. Of 14th, 15th, this is very important. 14th, 15th of December to 14th, 15th of January, Jupiter, sun is in धनु. जी. हिंदुस्तान में इस टाइम पे शादियां नहीं होती. दिसंबर में एंड में शादियां नहीं होती, बहुत कम होती हैं. मुहूर्त नहीं होते शादियों के ज्यादा. हम हिंदू कल्चर में नहीं करते, पर वो जैन वगैरह तो करते ही हैं.
जो सनातन धर्म को मानते हैं उसमें नहीं होती। भैया सॉरी से 14 January which last राशि 14 ना December? शादियां वही, that's what I was asking, ये 14th of January के बाद मैरिजेस होती है। हाँ मैं अभी वही समझाऊंगा हम्म, अभी 14 दिसंबर टू 14 जनवरी इज धनु सैजिटेरियस। किसकी राशि होती है? जुपिटर नो जुपिटर की राशि हाँ। होती है। या ओके तो जो सूर्य गिव्स इट रिस्पेक्ट टू जुपिटर, दैट्स द रीजन ना वो कम रहता है। अब इसलिए अब उसमें शादी नहीं होती। 14-15 दिसंबर के बाद में, 14 जनवरी के बाद में मकर संक्रांति आती है, सूर्य गोज इन द उत्तरायण। अब तो पार्टी शुरू है, उसके बाद शादी शुरू हो जाती है। मकर संक्रांति बनाते हो, इट्स वेरी कॉमन कि काइट फेस्टिवल, गुजरात इज वेरी कॉमन फॉर दैट। काइट फेस्टिवल, Yeah, राजस्थान इज वेरी कॉमन फॉर दैट काइट फेस्टिवल। कि वहां पर तो मतलब वो आपको उस दिन आसमान नहीं दिखता, आपको सिर्फ काइट्स दिखती है दोनों राज्यों में, सिर्फ काइट्स दिखता है, कुछ भी नहीं दिखता। Uttarayan is considered as the most auspicious. When we talk about it, I'll talk about Uttarayan now. Bhishma Pitama, everybody knows Mahabharat, right? यस yeah. He was on 12th of Mahabharat. 13th day पे उनको सारे बाण लग चुके थे, हम्म वो मार दिया गया था। कि he was at the 12th of 13th, 10th or 11th day. I'm not very correct, but ऐसा ही कुछ दिन का middle of the 12th day because I'm just watching ना, so it's the 12th. वो कुरुक्षेत्र। ऑन मैं- नेटफ्लिक्स ऑन नेटफ्लिक्स डाउट है उसकी डेट पे, इसलिए बोल रहा हूँ मैं, इसलिए मैं आई एम नॉट सो श्योर कि वो करेक्ट दिखा रहे हैं। इट्स बिटवीन 10th एंड 12th डे, ठीक है ना, क्योंकि एकादशी का ना कुछ वर्णन है उसके अंदर, मैं इस चक्कर में कोई रीजन था इसमें। तो 10th और 12th डे व्हाटसोएवर, आई एम नॉट कमिंग टू दैट, तो उनको बाण पे लटा दिया गया था। ही वेटेड फॉर अप्रोक्सीमेटली वीक और 10 days टू गिव अवे हिज, इच्छाधारी थे ना कि भाई अपनी इच्छा मृत्यु थी उनको। उन्होंने सिर्फ एक ही चीज बोली थी कि जब उत्तरायण आएगा मैं अपना शरीर तब छोड़ूंगा। हाँ, And he had waited for that. Kaurava was dead, everybody was dead, दुर्योधन सब मर गए थे, वो लास्ट में रुके थे। उन्होंने कहा था उत्तरायण आ गया, क्या तिथि आ गई, ये तिथि उत्तरायण आ गया, चलो मैं जा रहा हूँ। And he left his body. What was the reason? Uttarayan is considered the most auspicious when sun enters the मकर राशि। मैंने उस दिन समझाया था ना, घड़ी को समझो श्वेता जी, कि ये 1 2 3 4 5 ऐसे आते हैं ना, तो 9 10 11, तो जैसे वो 9 को छोड़ के 10 में आता है ना, तो इट इज द अपर स्फीयर ऑफ योर अर्थ। ओह ओके वो जैसे ही नीचे की तरफ पे होता है, फ्रॉम दैट कर्क टू धनु, दैट इज द दक्षिणायन। कभी भी मुंडन ओह। दक्षिणायन में नहीं होते, सारे मुंडन पूजा पाठ सब कुछ बढ़िया हमेशा उत्तरायण में बोला गया। आप कभी किसी पंडित को बोलोगे ना मुहूर्त, नॉट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हाउस वार्मिंग पार्टीज और नो, बट कोई जो एक वंस इन द वाइल्ड जो काम होता है ना, वो सारे उत्तरायण में ही काम होते हैं। उत्तरायण मुंडन सनातन धर्म में सिर्फ एक ही बार ही होता है। एवरी कल्चर हैज इट्स ओन एरिया के भाई हम लोग 6 महीने में कराते हैं, कोई 2 साल में कराते हैं, व्हाटएवर, आई एम नॉट कमिंग टू दैट, बट एक ही बार होता है, वो उत्तरायण में कराता है। आप कभी पंचांग उठा के लिखना, आपको पंचांग उसमें मुहूर्त जो मिलेंगे, इसके मुंडन के मुहूर्त मिलेंगे, सारे उत्तरायण में मिलेंगे। देयर वेरी डिफरेंट कल्चर्स आउट देयर कि जो भी बढ़िया काम होता है उत्तरायण में होता है। दिस इज Jan to Feb नो भैया, Jan to Feb It starts from Jan till June. ओके Jan till June ओके ओके 6 months. हाँ, तो उत्तरायण को बहुत सेलिब्रेट किया जाता है एशिया वाइड। तो अच्छा, इंडोनेशिया उत्तरायण is also celebrated. Yeah. even Chinese New Year no at that point of time. Chinese New Year is February, it's not January. right but उत्तरायण में ही आता है ना like Jan to That is luck factor. right They do Right. not follow our their calendar is very different. right Their calendar is not as natural. Do not match us. No. but their history is very connected to us भैया No, we have if you see the- neighbors, So na? one thing, 14 Jan से लेकर June तक it's Uttarayan, you said, right? yes उत्तरायण Okay. Jan to Feb is the Makar Rashi हाँ, Jan to Feb is Makar. फिर February Okay. to March is okay. Aquarius. Kumbh. Aquarius And March to April फिर शादियां नहीं होती। हाँ that is Because Jupiter is, it's again the Jupiter Rashi. Whenever Sun is in the Jupiter Rashi, the marriages do not happen. Because उस टाइम का काम बोलता है, किसी पंडित को बोलोगे ना कि धनु का सूर्य है या फिर मीन का सूर्य, तो बोलेगा पूजा पाठ में दिमाग लगाओ, पाठ पूजा करो, इष्ट देवता का मंत्र जाप करो। फिर मीन राशि में कभी आता है भैया From March to April, the last. March to oh right okay yeah Sir, I have a doubt, sir. Is the sun weaken the Pisces? Pisces? No, it's not weekend. It's No. not. So Okay. it's not the Pisces. It's the 12th. It's not the Pisces. Okay, it's not. It's not the sign itself, but the house. The house. It's not Pisces as a Okay, got sign. it. Sun in Okay. Pisces. Jupiter, Moon, Mars, and Sun. All of them are friends.
All of them are friends. What Okay. are friends of sun, sir? सूर्य, मैं भी, अरे भाई पीपीटी में सब कुछ मेंशन है, सन, मून, जुपिटर एंड मार्स, जस्ट थंब रूल पकड़ लो, ये चारों दोस्त हैं। Okay. Okay. तो ये एक दूसरे के साथ कभी नेगेटिविटी नहीं फैलाते कभी भी। Yes. डेबिलिटेटेड इन वीनस राशि। Venus Rashi. Venus is what? Bhog, seventh Rashi, your relationships, your partnership is being there. Yesterday तुमने ने बोला ये तो वहां पर वो सूर्य is what? He is the brigadier. He is not for this problem है कि नाच गाना उसको नहीं पसंद है भाई, उसको सीरियस अफेयर्स पसंद है लाइफ के अंदर। You whenever see a strong person, वो बुजुर्ग को देखोगे या somebody who's a very senior person, वो आपको कभी भी इजीनेस में नहीं दिखेगा, वो स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी में देखेगा। हाँ जी बताओ क्या काम करे थे, हाँ अच्छा ऐसे होगा, ऐसा। ही इज वेरी सीरियस, दैट इज सूर्य। इसलिए सूर्य लिब्रा इज नॉट कनेक्टेड वेरी वेरी वेल। जी निधि, Miss Capricorn. As you said, 14th October to 14th November, it will be depleted, irrespective of any Rashi. Of course, मतलब जो भी अक्टूबर से नवंबर में हुए हैं, उनके किसी भी हाउस में रहे, it will be depleted. हाँ मेरे बच्चे हाउस तो फिक्स है ना, राशि मूवेबल है ना। सूर्य इज इन द तुला राशि, तुला राशि इधर उधर चल रही है, हाउस तो Right. fix है। ये फर्स्ट हाउस है, तुला यहाँ कहीं भी हो सकती है ना। तुला is moving, the sun is moving. You remember I had given you a scope कि if you want to connect कि रात दोपहर के 12 बजे का बर्थ है तो सूर्य कहाँ होगा? 10th हाउस में होगा। Yes. रात के 12 बजे का होगा कहाँ होगा? 4th हाउस में होगा। Remember? Right. So Rashi is moving ना बेटा, sun houses are fixed, house is not moving anywhere, Rashi is moving. Right. So when is the sun in Capricorn? Makar, Makar, oh, correct, Makar, right. हाँ, the- 14 January 1453। Oh, right, Makar, correct. I wrote. अच्छा इंग्लिश से हिंदी से इंग्लिश हाँ है। वही था मेरा। I whenever you see ना me, when especially Sagittarius and Aquarius, I always forget. मैं Yeah, Sagittarius के नाम पे हमेशा धनु बोलता हूँ और Aquarius के नाम पे हमेशा कुंभी बोलता हूँ, मेरे को याद ही नहीं रहती इंग्लिश ना। But right, I always tend to do that. right. आया समझ आया? नहीं आया? And Yeah. Understood. Saturn is also enemy of sun. Saturn is the purest enemy to sun. Hmm. But it doesn't make a difference if sun is in Makar or sun is in Kumbh, it's negative. It doesn't mean that. Sun typically, okay, understand. Sun is exalted in which Rashi? Aries. Libra. Please. By Aries. Aries का माने Office. Mars. Exalted बोले कि debilitated बोले? exalted. Oh. It's the office. It's the एक office. सेकंड. Exalted उच्च का है, debilitated नीच का है, नीच का है, हाँ। ठीक है ना? ये उच्च हम्म। नीच, ऊंच नीच का बापड़ा, ठीक है ना? वैसे याद कर लो। So why is sun exalted in Aries? Understand that. सबसे पहला किसकी राशि है एरीज? Mars. Mars. एक राजा को सबसे कौन होता है, सिक्योरिटी हमेशा प्यारी है कि नहीं है? सेनापति से। सेनापति को चाहिए, उसको सबसे ज्यादा बात ही सेनापति से करनी है। Narendra always talks to the defense minister to the closest. His defense minister always the closest to him. Always. Let it be anybody. He is always the closest person to the ministers. Why? Because he is taking care of the boundaries, right? He is the boundary person. उसको मंगल के साथ बहुत प्यार है। अब सूर्य के वो कौन थे, शिष्य कौन थे? सूर्य के शिष्य, Jupiter. No? I don't know. हनुमान जी। Right. भाई जब कहे थे खाने चले गए थे उसको, हाँ. हनुमान जी के एक गुरु सूर्य भी है, Right. ब्रह्मा भी है, मगर एक गुरु सूर्य भी है। So you cannot forget that. So understand, see these are stories. You have to connect them and understand these to your memory. कि सूर्य whenever in Aries is the strongest. You cannot beat that planet at any point of. Sun in Aries is the most strongest. आपको कभी भी दिखेगा ना, सन इन लिब्रा इज द वीकेस्ट, मतलब उसको वो रिजल्ट नहीं देता है। तो हमेशा हमारे गुरुजी जी बोलते थे, जब भी सूर्य तुला में आ जाए लिब्रा, इट्स नॉट इन योर चार्ट में बी एनीवेयर, योर चार्ट इज एक्सॉल्टेड सन। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, आई एम टॉकिंग अबाउट द ट्रांजिट। ट्रांजिट का मतलब होता है आज कहां पर है। सो व्हेनेवर सन इज इन लिब्रा, ट्राई टू टेक एनी न्यू स्टेप्स इन योर लाइफ, irrespective your sun is wherever. I'm not discussing your horoscope. We should not take न्यू स्टेप्स इन द सेंस ऑफ घर नहीं लेना, मुहूर्त नहीं करवाना, गाड़ी अवॉइड कर लो, कोई पेपर साइन है, कोई नई कंपनी खोल रहे हैं तो भाई वृश्चिक में कर लेना ना, तुला में मत करो।
भाई सन इज द राइजिंग सन ना, ही इज द कमांडर, ही इज द किंग। अब वो राजा वीक रैंक पड़ा हुआ है तो बाकी प्लैनेट्स कैसे सपोर्ट में आ जाएंगे भाई? सात घोड़े जो हैं सूर्य के पे, वो भी प्लैनेट्स ही हैं। शुक्र बुध सूर्य सारे वही प्लैनेट्स ही हैं, चाहे वो नेगेटिव है, उसके साथ जो शनि नेगेटिव है तब भी वो घोड़ा है वहां पर। तो उसको कैसे आप लीड कर सकते हो कहीं पर भी? सन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एनी एस्पेक्ट्स। इसलिए क्या बोला जाता है, हु इज द फर्स्ट प्लैनेट व्हेन वी सी अबाउट इट? सन, सूर्य। दैट्स द रीजन वी प्रे टू इट। यू स्टार्ट योर डे विद सन, you end your day with moon. Sir, means between 14th October to 14 November हमको कुछ नया मतलब लाइक गाड़ी नहीं लेनी है, घर नहीं साइन करना, ऑल दिस राइट? In the sense of एक ऐसा होता है कि पंडित ने मुहूर्त वगैरह दे दिया, अवॉइड करना चाहिए। मतलब मैं हमारे डॉक्यूमेंटेशन अवॉइड करना एट एनी ओके कि भाई आपने कोई नया डॉक्यूमेंट साइन करना है, निधि यू कम अप विद अ प्रपोजल के सारे कंपनी खोलते हैं जो मार्केटिंग ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे ऐसे यूके में मार्केटिंग करेंगे, तो निधि यार 15 अक्टूबर के बाद 15 नवंबर के बाद बात करेंगे, अभी नहीं, अभी थोड़ा बिजी चल रहा हूँ। राइट अंडरस्टूड। अभी तक कोई क्वेश्चन किसी के ऊपर इस पे? So भैया the movement of any planet हम लोग टाइमिंग उसका स्टार्ट करेंगे फ्रॉम अप्रैल, द क्लॉक स्टार्ट्स फ्रॉम अप्रैल, डज इट मीन दैट? नहीं No. ऐसा नहीं है। मैंने क्या बोला, स्टार्टिंग करी, सूर्य को कनेक्ट करना सबसे आसान है, हाँ। सूर्य को पकड़ना आसान है। 30 डेज ऑफ अ मंथ, 30 डेज ऑफ सूर्य। हाँ ओके सॉरी, हाँ करेक्ट। तो तभी साइकिल्स का इजी है। if you talk about Mars, if you talk about Mercury, Venus, Moon, Rahu, Ketu, Shani, Jupiter, no. हाँ करेक्ट ओके, बट देन द अदर क्वेश्चन इज कि तो जिसका मूवमेंट जहां से भी देखेंगे वो उसके एक्सॉल्टेड प्लैनेट से शुरू करेंगे? नहीं भाभी, ऐसा नहीं है। ऐसा भी नहीं है। Every Okay. planet started with Aries. Every planet started with Aries, Oh, but everybody okay. had its own pace ना। हाँ भाई okay. एक छोटा बच्चा हाँ यहाँ से okay. ये 9 लोग भाग रहे हैं, एक छोटा बच्चा जल्दी चल रहा है, एक हाँ। बुजुर्ग आदमी धीरे चल रहा है। अब वो कौन सी पेस में कहाँ चल रहे हैं, वो राउंड ले ही जा रहे हैं अपना। एक ने 1 साल में राउंड लिया, एक ने हाँ 27 तो में राउंड ले स्टार्टिंग लिया। एरीज से होएगा सब प्लैनेट्स का, सब एंड प्लैनेट का ऑब्वियसली था, सब प्लैनेट का Aries से हाँ। था, बट हाँ। आज सब अलग अलग पेस पे है। हाँ करेक्ट, एंड देन दे फ्लो इन दैट ऑर्डर ऑफ जो भी आपने बताया था, एरीज, हाँ। टॉरस, जेमिनी, मूवमेंट अब उसकी फ्लो में होएगा। आज when you are talking sun is in तुला। आज नहीं, अभी चले जाएगा, कल जाएगा तुला में। तो एग्जांपल ले रहा हूँ, आज सन इज इन तुला। सन के बाद मून राइट नाउ बिकॉज वी आर वेरी नियर टू अमावस्या, तो वुड बी अराउंड इन कर्क राशि और समवेयर, ठीक है ना, कर्क और सिंह राशि। When we talk about Mangal is in Tula Rashi today. When we're talking today, when we talk about another planet, Jupiter is entering. Jupiter right now is in Cancer. Gemini Rashi. Cancer will enter in on 18th. Gemini, Mercury. Mercury, yes, Mercury की राशि में है, ठीक है ना। उसके बाद में और कौन सा प्लैनेट है? राहु केतु है। राहु इज इन सिंह एंड केतु इज इन उसमें, नहीं आई एम सेइंग उल्टा, केतु इज इन लियो एंड राहु इज इन उसमें Aquarius. एक्वेरियस। It is one. वो राहु केतु के टाइम पे समझाऊंगा। हाँ, उसका क्या लॉजिक है। और कौन सा प्लैनेट बच गया? मरकरी एज अगेन इज इन तुला राइट नाउ। नहीं, मरकरी इज इन वृश्चिक, नहीं, मरकरी इज गोइंग टू बी इन वृश्चिक, तुला में है सारे के सारे। शुक्र आज कन्या में है, शुक्र इज डेब्रिकेटेड एज ऑफ नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग टुडे। सो एवरी प्लैनेट, हाँ मंगल बताया ना, मंगल तुला बताया ना मैंने, आज तुला में। Saturn. शनि इज इन मीन 12 यार मीन Pisces. सो So, sir, in that case, अगर नया कुछ किसी को start करना है, तो after 14th of November, they can do. So it's not a thumb rule. So understand that. So what I always say, pick up a muhurat and do that. Ask your pandit or basic muhurat के पंडित जी गाड़ी लेने का लेने को लेना है, do that. That's the basic area. सूर्य की वीकनेस को अच्छा नहीं माना गया। आपकी आत्मा वीक हो रखी है, आप कैसे काम कर लोगे? मन नहीं कर रहा। मैंने कहा ना, I started the day, I was so lazy today कि आज को मैसेज आ रहा था, अच्छा देखता हूँ करता हूँ, मैं कल ही नहीं, रात में किसी से बात नहीं कर रहा है और मेरा फोन साइलेंट भी चल रहा सुबह से, मैं बात ही नहीं कर रहा। मतलब इट्स नॉट अबाउट सूर्य, आई वाज टॉकिंग अबाउट दिवाली और अमावस्या, बट इट्स समथिंग लाइक दैट। अंडरस्टैंड, आज मन ही नहीं है, अब वो सूर्य का है, मेरा मन नहीं है, आई एम नॉट विलिंग टू डू दैट। दिस इज दैट मंथ, अंडरस्टैंड इन बेसिक पर्सपेक्टिव। उच्च नीच नहीं समझ रहा तो बेसिक पर्सपेक्टिव मतलब मेरा मन नहीं है, दैट इज डेबिलिटेशन, ठीक है ना। ठीक है, अब पीपीटी से पहले शुरुआत करने से पहले एक और कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ, और ये कॉन्सेप्ट से सूर्य के अंदर लगता है और किसी प्लैनेट में नहीं लगता। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सन इज अ
फायरबॉल, एवरीबॉडी नोज इट, ठीक है ना। अब आप औरतें जब खाना बनाते हो तो कितनी बारी स्टार्टिंग में कभी जब रोटी वोटी बनाए तो हाथ फ्लेम पे लगे तो हाथ जल जाता था, वी बर्न आवर फिंगर्स, सो व्हाटसोएवर कम्स नियर टू द फ्लेम इट बर्न्स। उसको एक कॉन्सेप्ट बोलते हैं, उसको बोलते हैं कंबशन, कंबस्ट हो गया, अब प्लैनेट इज कंबस्टेड, बड़ा कॉमन निकल के आएगा। Whenever the planet, when is the planet combusted? Whenever any planet is very near to the sun's degrees. दो शर्तें हैं, पहला सूर्य के आसपास होना चाहिए वो प्लैनेट, कितना आसपास, स्टार्टिंग फ्रॉम 5 डिग्रीज टू 15 डिग्रीज एवरी डिफरेंट प्लैनेट्स, बट एक मोटा थंब रूल पकड़ ले तो 8 डिग्री पे बोलते हैं, प्लस माइनस ऑफ 8 डिग्रीज। फॉर एन एग्जाम्पल सन इन योर चार्ट इज एट 15 डिग्रीज, ठीक है। वो कैसे देखते हैं मैंने बताया था, नीचे लिखा हुआ सारा का सारा टेबल लिखा हुआ है। तो अब कोई प्लेनेट 8 डिग्री पे है, वो सेम राशि, तो एग्जांपल ले रहा हूं, सन इन लिब्रा, आज सन लिब्रा में है एग्जांपल है, और 15 डिग्री का है, तो एनी प्लेनेट इन लिब्रा एट 8 डिग्रीज और 23 डिग्रीज, बिटवीन 8 to 23 इज कंबस्टेड। ठीक है, ये बड़े मीम्स आते हैं ऑनलाइन में कि मरकरी रेट्रोग्रेड है, मरकरी कंबस्टेड है, इसलिए हमारी वो कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम है। मरकरी का सबसे ज्यादा मजाक उड़ता है, मरकरी एंड वीनस आर मैक्सिमम टाइम कंबस्टेड और दे आर रेट्रोग्रेड, व्हाई? बिकॉज दे आर द नियरेस्ट टू सन, तो उसने जलना ही जलना है ना। एक कॉन्सेप्ट समझ लेना, इन योर हॉरोस्कोप wherever sun is plus minus 28 degrees mercury will be there and plus minus 42 degrees or 48 degrees venus will be there, आसपास ही होंगे। जहां पर सन होगा उसके एक हाउस पहले, उसी हाउस में एक हाउस बाद में मरकरी होगा, और 2 हाउस पहले उसी हाउस में 2 हाउस बाद में वीनस होगा। उससे आगे नहीं जा सकते, किसी भी पर्सपेक्टिव में नहीं जा सकते, नहीं जा सकते। तो ये उसके वो चल रहे हैं, पीछे उसके चल रहे हैं, साथ भैया व्हाट्स रेट्रोग्रेड? Normally people we'll come to say, that. Okay. so normally when people say, for example, I am born on say 24th of October at 4:30 in the morning. Okay. 4:30 in the morning. Correct. हाँ. So we know that 15th October to 15th November the sun is debilitated. Correct. One. तो अब सन debilitated है तो कहाँ हुआ? From what you have taught us, you have taught us that 4 to 7 in 4 to 6 in the morning or 5 to 7 in the morning or whatever, your sun would be in an X house. लगना Second. 3 to 5 is in the second house. हाँ, मैं बोल रही हूँ 4:30 AM ना, तो 3 to 5 समझो सेकंड हाउस हो गया। हाँ, सेकंड हाउस में है मोटा। और सेकंड हाउस में आप 24 अक्टूबर को पैदा हुआ है तो तुला राशि का होगा, तुला राशि का। हाँ, तो उसका लगन क्या निकल के आएगा रिचा? लेट्स गो मोर डीपर इनटू इट। कन्या लगन। ओके ओके, अब ये जादू समझ आ गया, मैंने कन्या लगना कैसे बोल दिया कि नहीं समझ आ गया? नहीं आया सर। वंडरफुल, यही मैं चाहता हूँ, ये कंफ्यूजन चाहिए मेरे को जिंदगी में लोगों के साथ, ये तो मजा है क्लास का। अब रिचा ने एक चीज बोली कि 4:30 बजे व्यक्ति पैदा हुआ 24 अक्टूबर को, 25 अक्टूबर को, 30 अक्टूबर को, ठीक है, जो मर्जी तरी। अब वो 4:30 बजे पैदा होता है, हम लोगों ने थंब रूल क्या पकड़ लिया था, 3 से 5, 5 से 7 बोला, याद है? तो मैंने बोला तुला राशि कहाँ पर निकल, सूर्य नीच का है, 24 अक्टूबर मोटा मोटा दिमाग में आ गया, हाँ नीच का। अब 3 से 5 बोला, सूर्य कहाँ आ गया? सेकंड हाउस में। सेकंड हाउस में 7 नंबर आया, ठीक है। तो सेकंड हाउस में 7 नंबर आया, तो फर्स्ट हाउस में कौन सी राशि आएगी? 6 that is Virgo. अब समझ आ गया मैंने क्यों बोला कन्या? वापस रिपीट अगेन, सेकंड हाउस में 6 नंबर कैसे आया? सेकंड हाउस में मेरे बच्चे 6 नहीं आया, फर्स्ट हाउस में 6 आया। हाँ, फर्स्ट हाउस में 6 कैसे आया? कैसे आया वो समझ जाओ। सो 4 साढ़े 4 बजे का बर्थ है, तुला का सूर्य है, तो सूर्य हम लोगों ने बोला मोटा मोटा सेकंड हाउस में सूर्य अक्षर, ठीक है, वी अंडरस्टैंड दैट। तो अब 7 नंबर आ गया सेकंड हाउस में, तो नंबर भी है। सेकंड हाउस में एक पहला हाउस कौन सा होता है रिचा? फर्स्ट हाउस। यस, तो फर्स्ट 7 से पहले की राशि कौन सी हुई? 6 लाइक दैट, इसलिए कन्या, ठीक है ना। थर्ड हाउस की राशि कौन सी होगी? वृश्चिक। फोर्थ हाउस की राशि कौन सी होगी? धनु। फिफ्थ की कौन सी होगी? मकर। So basically you have to know your time of birth to know where your sun will be placed firstly.
Secondly, you have to know. Suppose somebody comes to you, he says मेरा टाइम का थोड़ा सा लोचा है यार, ठीक है, हो सकता है, तो वो बोलेगा उसका आपने मेरी कुंडली बनी बड़ी है, उसने कुंडली भेज दी आपको। अब उस व्यक्ति का बोले कि भाई सूर्य इज इन द 4th हाउस, एग्जांपल है, और बोले मम्मी तो बोलती थी सुबह सुबह पैदा हुआ है, तो आप बोले कि तू सुबह पैदा नहीं हो तो रात को पैदा। अच्छा, बट ये भी तो हो सकता है उसका हॉरोस्कोप गलत है। अब भाई मैं तो जो मेरे पास है मैं तो वो ब्लूप्रिंट देखूंगा ना, आई विल सी द प्लान, व्हाट ही इज सेइंग वर्सेस व्हाट इज विद मी। आई कैन नॉट ट्रस्ट दैट पर्सन, बट दैट पंडित ने जिसकी कुंडली बना रखी है। You said ये तुला की राशि है because of the date, right? I gave you like October. करेक्ट। Okay, ठीक है। मेरे पास आप सोचो, अंडरस्टैंड दिस एज अ मेडिकल डॉक्टर। डॉक्टर यू से डॉक्टर मेरा पेट दर्द, डॉक्टर को जब तक आप डॉक्टर आपका चेकअप नहीं करवा देगा ना, वो क्या बोलते हैं उसको, रिपोर्ट ईसीजी एक्सरे नहीं करवा देगा तो मानेगा नहीं। तो उसको वो नहीं जरूरत है कि वो बंदा वापस आए, मेरी रिपोर्ट है आप लेकर चले जाओ, वो देख के बता देगा कि ये प्रॉब्लम अक्षित को कि नहीं है। वी आर टॉकिंग अबाउट द रिपोर्ट, फॉर यू द चार्ट इज अ रिपोर्ट। What fact is saying, I am not talking to a person, I always say this. For me, the person is not important. For me, the chart is important. ये मेरे सामने सर मैं तो झूठ ही नहीं बोलता, राहु सेकंड से बैठा हूँ तो झूठ बोलना भाई, जो मर्जी कर लो आप। वो मैनिपुलेट हो गई होगा। Is it true that okay, horoscope is one of the most important things, like a blue transcript for us, but everything also depends on the karmas you do in your life? We took this question in 2nd or 3rd class. Yes, it's very very important. Karma, so understand, very basic example रिचा जी, मेरी कुंडली में खून बहने का योग है, हो सकता है कर्म है भाई, मेरी कुंडली बोल रही है। अब मेरे कर्म अच्छे हैं, अच्छे क्या है, मैं पाठ पूजा कर रहा हूँ, दान पुण्य कर रहा हूँ, तो ये होगा मेरा एक्सीडेंट हुआ, एक शायद शीशा है वो मेरे यहाँ लग गया, तुरंत खून बह गया, या कोई सज्जन आदमी मिला वो मुझे हॉस्पिटल ले गया, यार किसी व्यक्ति का खून दान करना, यार अपना खून डोनेट करना यार, खून बहना ही तो है। That is your karmas, where it stands. How will you be impacted out it? किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ, सामने हॉस्पिटल तक वो बंदा पहुंच गया, that is your karma. साहिब सिंह वर्मा जी की डेथ हुई थी, he was the ex CM and he was a very big minister in BJP. He expired on जयपुर हाईवे, उसकी पलटन चल रही थी साथ में, आमने सामने 25 किलोमीटर तक हॉस्पिटल नहीं मिला था साहिब सिंह वर्मा को, he collapsed within 60 minutes. It was very 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 major story. साहिब सिंह वर्मा, people remember. और दिल्ली में जो प्रवेश सिंह वर्मा भी, उसका जो बेटा सीएम के कैंडिडेट के लिए खड़ा होता है, तो वेरी कॉमन। तो साहिब सिंह वर्मा इज अ वेरी बिग मिनिस्टर, नहीं मिली थी उसको, एक्सीडेंट हो गया तो रोड पे हो गया, मर गया वो। सेम वेज वो महाजन हो गया, कोई भी हो गया, सबके जितना भी एक्सीडेंट ऐसे ही हुआ, हॉस्पिटल नहीं मिला, करण नहीं खड़े थे साथ में, अच्छे नहीं थे करण। प्रमोद महाजन का तो जीजा था, गोपीनाथ मुंडे, he also expired in Mumbai, right? He expired in a car accident, a car hit him, he didn't get any hospital within the next 30 minutes, that's the reason he expired. That is also true. तो कर्म नहीं था ना। Do we say that is karma or that's your luck? 100% karma is your luck only. Now you are expanding. Supposedly your karma is so bad. मिला ही नहीं बेचारे को। गोपीनाथ मुंडे was not a small person. You But know it better than me. गोपीनाथ मुंडे कुछ बोलता था, बात खड़ी थी उसकी। You could be doing really good karmas all your life, but they say that you also carry everything from all your ancestors, right? Wonderful, wonderful. Now let me explain this. This is a खाली बोतल, ठीक है ना? ये मैंने पानी पी के खत्म करी, ये भरी हुई है। आप पिछले जन्म से इससे आए हो या इससे आए हो, आप कैसे बता सकते हो? आप इससे आए हो तो थोड़ा सा ही भरना है, आपके कर्म पूरे हो गए, आप हर जगह से निकल गए। आप गोपीनाथ मुंडे पैदा हुए, कर्म करी जा रहे हो, आपको पता नहीं ना कितना भर रहा है कितना नहीं भर रहा, and you are suffered. That is where your fate and free will stands. Yeah, what about the figures which have been assassinated? What is with their kundlis? Now, example, Lal Bahadur Shastri. How do we see? Lal Bahadur Shastri was given, he was poisoned. So, 12 again. See, when we talk about assassination, 12,000 is important, 8,000 is important. Mystery death. Lal Bahadur Shastri mystery death है, 8,000 था, 6th नहीं, बीमार नहीं हुए थे. Right. So, अटल बिहारी वाजपेयी जी बीमार हुए थे, 6th house था. Right. ठीक है ना? लाल बहादुर शास्त्री मिस्ट्री डेथ है, आज भी नहीं पता भाई। ताशकंद फाइल्स की मूवीज बन गई, फाइलें बन गई, सब कुछ बने, मगर आते नहीं पता लाल बहादुर शास्त्री की डेथ कैसे हुई है। No, but he was what you said at first. That's the truth. But then, what is the benefit to the kundli? Like, is it the 12th house where we find there can be mysterious hidden things? 8th house. All anything which is hidden is the 8th house. Oh, okay. कुछ भी छुपा हुआ चीज है जो आपको नहीं डिक्लेयर हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, that is 8th house. That is also karmic.
Also, you can say it's karmic. That's your written horoscope. So supposedly Lal Bahadur Shastri was not a minister, तो अब कुछ खा पिया होता है, कुछ भी होता है, हार्ट अटैक आता है, सब बोलते पता नहीं क्या होगा, ऐसे बाबूजी निकल गए. Right. We understand these examples very easily. यार पता नहीं क्या हो तो बिल्कुल ठीक ठाक था. Somebody in Mumbai only, I was speaking to 3 days back of a client of mine, and it's a very sadistic. मैं हमेशा बोलता हूँ कुछ रेमेडी में जो भी प्रेडिक्शन सच नहीं होनी चाहिए, तो मैंने उससे मेरी बात हुई थी सचिन भाई से 10-15 days back. तो उसको मैंने बोला था, मैंने कहा यार आगे आने वाले टाइम में ना पापा की तबीयत का ख्याल रखियो, अच्छी दिख नहीं रहा है तेरी कुंडली. अच्छा, मैंने वो बीसीपी लगाया था, मैंने कहा तेरी कुंडली में ना कुछ प्रॉब्लम दिख रहा है, ठीक है, हो सकता है. तो ही टुक इट वेरी लाइटली. वो आया था अपने डेट्स के लिए कि मेरे डेट्स कितने बढ़ गए हैं, तो उसको भी इंटरेस्ट नहीं था, ठीक है. उसकी जो सिस्टर है, शी इज आल्सो क्लाइंट ऑफ माइन. तो साक्षी को मैंने आज से 6 महीने पहले बोल दिया था कि साक्षी सितंबर अक्टूबर तेरी कुंडली में ना दिक्कत दिख रहा है, मुझे ध्यान रख रहे हो फैमिली फ्रंट पे, क्या हो जाएगा. मैंने कहा भगवान ना करे कुछ हो यार. मैं कह रहा हूँ चाचा से लड़ाई हो जाए, देयर इन अ फैमिली डिस्प्यूट, ठीक है. Sachin texted me 3 days back in afternoon or evening, Papa expired. This was the only message. मैंने कहा तुम फ्री होके बात करेंगे. तो रात को 8:30-9 बजे की पापा की बॉडी वहीं पड़ी हुई थी, उसे पोस्टमार्टम में पड़ी थी. कैसे हुई डेथ फेदर की, फादर की सुबह तबीयत खराब पड़ी थी, यार मैं सो रहा हूँ थोड़ी देर, सो गए, उठे, तैयार व्यार हुए, खाना वाना खाया, कह रहा मेरे को मीटिंग पे जा रहा हूँ मैं. तो माहिम में मीटिंग थी, मेरे को जगह भी पता, माहिम में मीटिंग थी, किसी के ऑफिस में बैठे हुए थे. ही वाज टॉकिंग, ही कोलैप्स्ड, हार्ट अटैक, सॉर्टेड इमीडिएटली. मतलब कोई 15-20 मिनट का समय भी नहीं मिला. जब सचिन कह रहे थे मैं पहुंचा तो देख रहे थे बॉडी फूलनी शुरू हो चुकी थी पापा की बॉडी, तो घंटा सवा हो चुका था डेथ को. तो पोस्टमार्टम इसलिए कि किसी और के ऑफिस में डेथ हुई है, तो पोस्टमार्टम हैड टू बी देयर ना, कि भाई भगवान ने अगर किसी ने पॉइजन तो नहीं कर दिया, किसी ने कुछ दवाई तो नहीं दे दी, कोई हार्ट अटैक की. वो चेक करना था, कुछ भी नहीं निकला. तो वही हो गया, उनका क्रिमेशन हो गया. कल चौथा है मेरे ख्याल से, 6/17 कल चौथा है. सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. सो वो क्या था, हिडन था. तो सचिन की कुंडली में 9th का, 8th का और 12th का कोई रिलेशन आ रहा था. तो मैंने कहा था, मैंने को ये भी कहा था मैंने उसको, मैंने कहा पापा को ऑपरेशन हुआ करे यार, थोड़ा सा पापा की तबीयत खराब हो रही थी, पाइल्स का प्रॉब्लम था. मैं कहा करवा लियो ऑपरेशन, आने वाले टाइम में करवा लियो, दिवाली का करवा लियो. एंड दिस हैपेंड immediately. So I first thing, Akshay, did you predict death? I didn't predict death. No, you didn't. I didn't predict death. I said they were happening in the family from the sister's horoscope and the brother's horoscope. Brother's horoscope, why? He was the eldest. Remember last time when we spoke about it? तो सचिन की कुंडली में दिख रहा था पापा की प्रॉब्लम है, साक्षी की कुंडली में दिख रहा था फैमिली प्रॉब्लम है, फैमिली प्रॉब्लम. उसका 2nd हाउस करप्ट हो रहा था, सचिन का 9th हाउस करप्ट हो रहा था ट्रांजिट, इसीलिए. So he did his karmic also. I'm sure this is karmic. Yeah. मतलब Right. karmic, when you talk about it, we can escape from any attributes. But as an astrologer, we are those diagnostic people जो हमें diagnosis करना ही है. Right. We cannot forget that. Right. जी निधि. Right. Sir, I'm sure आप सिखाओगे आगे, but what I wanted to know कि when you say कि खराब हो रहा था, what is that खराब हो रहा? अभी जैसे अपन लोग ट्रांजिट की बात करा निधि, कि Venus got debilitated, then Surya got debilitated, Jupiter moving in the Cancer Rashi. So every planet activates whenever it transit, it activates some of the other houses. वो उसको डबल ट्रांजिट बोलते हैं. Keep this in mind, transit and double transit. ठीक है ना. Surya's transit is where? In the Tula Rashi. Your Surya, you are born on XYZ date, your Surya is in XYZ Rashi, not in Tula. But today the Surya is transiting the Tula Rashi in your horoscope. Make sense? तो उसका हम लोग जो प्रेडिक्शन निकल के आते ना, साक्षी निधि, 2 चीजें इसके अंदर समझना. कुंडली में योग होना चाहिए. योग का मतलब निधि जब पैदा हुई थी तो कुंडली बन गई थी, क्या निधि की शादी होगी कि नहीं होगी, निधि काम करेगी कि नहीं करेगी, निधि का बच्चा होगा कि नहीं होगा, निधि यूके जाएगी कि नहीं जाएगी, निधि यूके रहेगी कि नहीं रहेगी. ठीक है ना. अब वो योग फलित का हुआ. निधि जब क्लास 10th में थी, निधि 10th की तैयारी कर रही थी, 12वीं की तैयारी नहीं कर रही थी और अपनी ग्रेजुएशन की तैयारी नहीं कर रही. तो निधि की जब शादी होनी थी, निधि की शादी तभी होनी थी, निधि के बच्चे होने, निधि के बच्चे तभी होने थे. अब आता है ट्रांजिट. ट्रांजिट कहता है कि अब हो रही है कि नहीं हो रही है. पहले तो बोलते हैं कि हाँ इसके वो क्या बोलते हैं, उसमें बड़ा अच्छी वर्ड्स बोलता है पंडित के, योग बने पड़े और तारे भारी हैं कि शादी के लिए. we listen to this kind of terminologies. That is where the transit is the most important thing. Supposedly everybody knows Mayawati, right? ex-CM UP, बहनजी बोलते थे. Yes. Mayawati's horoscope doesn't, Salman Khan Mayawati does not have a 7th house strong. Debilitated in the, sorry for my language.
इट्स अ प्रॉब्लम हाउस, इट्स अ करप्टेड हाउस। तो कुंडली में योग ही नहीं है, ना बहन जी की शादी हुई, ना सलमान खान की शादी हुई, ऐसे 2500 एग्जाम्पल हो रहे हैं, इनकी शादी नहीं हुई। अब उनकी दशा भी आई होगी 7th हाउस की, कोई प्लेनेट 7th हाउस में बैठा होगा, 7th की राशि होगी, कुछ भी दशा भी आई होगी, ट्रांजिट भी एक्टिवेट हुआ था, बट शादी तो हुई नहीं क्योंकि योग ही नहीं था। योग जब तक नहीं होगा, ट्रांजिट और दशा सपोर्ट नहीं देंगे। थर्ड एग्जाम्पल, मेरे को आपको चिट्ठी लिखनी नहीं दी, ठीक है, तो 3 स्टेप्स है। मैं पहले चिट्ठी लिखूंगा, चिट्ठी पोस्ट ऑफिस में डालूंगा और पोस्ट मास्टर आपके घर पे पहुंचाएगा, करेक्ट है? चिट्ठी लिखना योग है, मैं चिट्ठी लिखूंगा ही नहीं तो पोस्ट नहीं होगी, पहुंचेगी नहीं। Right. लिख दी मैंने, पोस्ट ऑफिस में डाली नहीं तो दशा आई नहीं तो पहुंचेगी नहीं। चिट्ठी लिख दी, डाल दी, पोस्ट मास्टर है नहीं, दैट इज द ट्रांजिट। Okay. You suppose everybody of us would have a crush in our school days or college days, but we didn't get married to them. That was a transit or the dasha. It was not both of them together. Right? So the natal chart is where the yoga is written, and from there, transit can only be activated if it's there in the yoga, nothing Yes. else. Okay. Yes. जी श्वेता जी, योग है कैसे पता चलेगा? How यही do तो we know ज्योतिष, कि यही योग तो ज्योतिष पढ़ेंगे हम, इसी से तो पढ़ेंगे ज्योतिष। यही तो ज्योतिष पढ़ने के लिए आए हैं कि बच्चा होगा कि नहीं होगा, शादी होगी कि नहीं होगी। What is free with versus destiny? क्या था? What is free will versus destiny? What is free will versus destiny? जो होता है आपके कर्म सिद्धांत में लिखेगा, फ्री विल वो होता है जो अपने कर्म सिद्धांत से आप चेंज कर सकते हो। Yes. But only if you're above your karmas, you can change your. मैं बोली था खाली बोतल भरी बोतल अभी तो देखा है। हाँ, मैंने इतना आग लकीली पड़ी है दोनों की दोनों। But भैया Sir, कृष्णा isn't भी it बोलता कि है मान ना। लीजिए कोई एक सिचुएशन है, उस पे हम कैसे रिएक्ट करते हैं, ये तो हमारा फ्री विल है ना? अब कोई बंदा है ही गुस्से वाला, मंगल स्ट्रांग है, उसने गाली निकाल ली है, तो क्या कर लो? गाली निकाल ली। Right. और This is where the awareness comes ना, कि आप awareness के साथ थोड़ा सा एक समझदार आदमी वो क्या बोलेगा, नहीं वो समझते हैं, ऐसे करते हैं, वैसे वो बात करेंगे। that changes out there ना, nature changes out there। अब वो दिल्ली बदनाम है, कोई दिल्ली का लड़का होगा, वो रोड पे चल रहा है, उसने गाली निकालनी है, जो मर्जी कर लो आप। है योगिता जी, दिल्ली ले कैसे रहते फ्रस्ट्रेटेड रोड के ऊपर, उसने गाली निकालनी, जो मर्जी कर लो आप। अच्छा, that is where the free will is getting exercised, right? exactly। That is how we are amplifying our karmas. So it's the free will. Yes. It's very important to understand this also. Desh Kal Paristiti is very, very important. Desh Kal Paristiti. Desh Kal Paristiti. Okay. We are in India. If suppose I was talking to somebody, I don't remember whom was that. In the class, not in the class, I don't remember. 5th house क्या होता है? संतान, बच्चे का होता है। बच्चे का होता है, क्लियर बताया था। Your education for learning, platonic love, whatsoever, but एक बेसिक बच्चे का होता है। हिंदुस्तान में अगर एक लड़की की शादीशुदा एज आ जाए 25-30 साल 35 साल और 5th हाउस की दशा आ जाए, तो दशा मतलब प्लेनेट बैठा हुआ है उस राशि का मालिक, उसकी दशा एग्जाम्पल है, तो अपन बोल देते हैं कि आपकी शादी हो जाएगी और आप जल्दी कंसीव कर लो। रीजन है हमारे सनातन धर्म डजंट अलाउ चाइल्ड बिफोर मैरिज। इट हैज टू बी लाइक दैट। Yes. I'm talking to a US person or somebody, उसे क्या बोलते हैं, यूरोपियन या क्या बोलते हैं, that different version. Western. I was not getting the word. अब उसके 5th हाउस की दशा आ जाए 35 साल में, बोलूंगा तेरा बच्चा हो जाएगा। उसके लिए शादी इंपॉर्टेंट नहीं है ना। देश काल परिस्थिति, your predictions changes from that area perspectives. There was nothing noted as divorce 20-30 years back. You tell me any Hindi name of divorce. Talaq is a Urdu word. Urdu word. Divorce is a English word. हमारे में divorce नहीं था। हमारे में मियाँ बीवी की लड़ाई होती थी गांव देहात में। आज भी बड़े बुजुर्गों से पता कर लेना, तो माँ एक रूम में होती थी, बाप दूसरे रूम में होता था, सालों के साल ऐसे निकल जाते थे बिना बात करे। आज भी हम जानते होंगे, हमारे बुजुर्गों, मेरी मासी थी, उनका था, मासी की डेथ हो गई, मासी और अंकल ने 15 साल बात नहीं करी थी, बात ही नहीं करी थी, अलग अलग रूम में थे, बात ही नहीं करते थे। अब आज के पर्सपेक्टिव में, आज का कोई होगा तो क्या होगा, डिवोर्स हो गया, तलाक है, तो वो भी तलाक ही था भाई। आज अरे भाभी ऐसे हंस रहे हो। अब आज क्या है, अब आप इसको एंजाइटी समझ ला, एंजाइटी तो रॉन्ग है, मतलब आज एक सेपरेशन है तो ये बोल देता हूँ कि भाई आप दूसरे शहर में, दूसरे शहर में सेपरेशन हो गया, या आप नहीं बात कर रहे, लड़ाई हो गई, तो हफ्ते 10 में लड़ाई खिंच गई, अब वो डिवोर्स तक नहीं हो, 10-15 दिन की लड़ाई है भाई, वो खिंच गई हो जाता है। वो हर मेरी बीवी के साथ ही है, इसमें कोई नया नहीं है। बट अंडरस्टैंड, डिवोर्स इज नॉट आवर टर्मिनोलॉजी।
Seventh Alright. lord, sixth house in our shastras always said कि it is a problem in the marriage. The person can have problem in the marriage. Seventh lord, eighth house इसलिए बोला जाता था कि लड़के की आयु लड़की की आयु देख लेनी चाहिए शादी के. Seventh और 12th हाउस थोड़ा सा सेपरेशन रह सकता है. आज के पर्सपेक्टिव में उसको डिवोर्स करना देंगे. किसी Okay. का ध्यान रखिएगा. So, आज डिवोर्स इज वेरी कॉमन. so भैया, do the karmic contracts बोलते हैं, do they get over between the two individuals after separation? ऐसे बोलते हैं कि this is karmic contract has got over. ऐसा means I don't know. I'm just asking. मुझे तो दिस इज समथिंग न्यू टर्मिनोलॉजी. मैंने कहा ना आज से 50 साल पहले तो कोई डिवोर्स ही नहीं था. तो हाँ, कौन तो था फिर- वो तभी उसी बीवी ने खाना बनाना था तो उस मर्द के लिए बनाना था और वही खाना खाना था. चाहे कुड़कुड़ करता है खाए जैसे मर्जी खाए, बंदा ने खाना खाना है. इट्स नॉट कार्मिक. कार्मिक नहीं है. Okay. हाँ. भैया वो आप जो जैसे 7th हाउस का, तो मांगलिक भी 7th हाउस से रिलेटेड होता है सर? हाँ, मंगल मांगलिक भी 7th हाउस से होता है. इट्स अ वेरी मिसकंसेप्शन अबाउट मंगल मार्स. आपने ये फर्स्ट डे बोला था भैया मांगलिक के बारे में. तो ऐसे निकाल दे रहा पूरा महीना. सो इट्स अ वेरी मिसकंसेप्शन कि मंगल मांगलिक बोला तो बंदा मर जाएगा. नहीं मरता. मंगल लिख लो, अच्छा टॉपिक है. मंगल जब आएगा तब भी करूंगा एक्सप्लेन, आज भी कर रहा हूं. Whenever Mangal, Mars is in the irrespective of any Rashi. Whenever Mangal is in the first house, 4th house, 7th house, 8th house, and 12th house, a person is called Manglik. अब मंगल सुन लो. Almost 50-45% people are Manglik. समझाऊंगा अभी First house? जब खत्म कर दूंगा. First भैया first house, okay. 4th house, 7th house, 8th house, and 12th house. Oh, okay. अब लॉजिक समझ लो. In any of these houses, right? Of the house, irrespective of the rashis. I'll tell you how does Manglik dosh gets cancelled and what is Manglik. I'll tell you everything. Don't worry. इसको वैसे ले लेते हैं. सूर्य तो तुमने पढ़ लिया. सूर्य होगी रात हो गया. सूर्यास्त. No understand this. First house Mangal. What is first house? I, me, myself. Mangal is an aggressive planet. आप सोचो मंगल की क्वालिटीज क्या है. इट्स बाइलिस प्लैनेट से अग्रेसिव प्लैनेट, पित्त का प्लैनेट है, एनर्जीफुल प्लैनेट है. अब मेरे अंदर 200% खून दौड़ रहा है. अनिल कपूर मूवी ताल. लगन मंगल होगा, बंदा अग्रेसिव हो सकता है, बंदे को अग्रेसिव इश्यू रह सकते हैं, बंदा गुस्सा वाला हो सकता है. ठीक है. उसकी दृष्टियां होती हैं कुछ, अभी उसमें बाद में आऊंगा मैं. अभी दृष्टि समझाऊंगा तो थोड़े से परेशान हो जाऊंगा. मंगल 4th हाउस में होता है. वो अपनी माँ के लिए भारी होता है. इन द सेंस ऑफ माँ को परेशान ज्यादा करता है. माँ का कुड़ करता है पूरा टाइम. माँ को घर में कलेश डाल के बैठता है. कलेश इन द सेंस ऑफ ही इज नॉट वेरी हैप्पी इन द होम एनर्जीज. कुछ ना कुछ प्रॉब्लम छोट मोट रहता है. मंगल इन 7th हाउस स्पाउस के साथ में है. सो वो हावी होना चाहता है स्पाउस के ऊपर. हिज सेक्सुअल एनर्जीज आर वेरी वेरी हाई. 7th हाउस ना इज वेरी वेरी हाई. 8th हाउस का मंगल वो बोला कि सीक्रेटिव होता है. वहां पर आयु को प्रॉब्लम रह सकती है. बिकॉज वो बंदा रोड रेज में रहेगा. मैं देख लूंगा क्या करना है क्या नहीं करना है. ब्लडी हु इज टेलिंग मी दिस समथिंग लाइक दैट. राइट. 12th हाउस का मंगल इज योर बेड प्लेजर्स. सो दैट इज टिपिकली फॉर सेक्सुअल एनर्जीज. समबडी एज अ 7th मांगलिक और 12th मांगलिक. इसलिए बोला कि मंगल से शादी करवा लो. समझो मेरी बात को. मतलब डोंट टेक मी रॉन्ग. अ पर्सन इज मांगलिक and he is very sexually active and he is getting married to a less active personality. दोनों की बनेगी ना नहीं नहीं. तो पर्सन जो हाई एनर्जी प्लेनेट है, पहलवान को पहलवान ही समझा सकता है ना. पहलवान को बंद बुद्धि नहीं समझा सकता. वो बोले हट तू क्या था बताएगा, चल दंड लगा मेरे साथ. हम कहते हैं ना चल बॉडी बिल्डिंग कर. तो मांगलिक टू मांगलिक इसलिए प्रेफर किया जाता था. मांगलिक टू नॉन मांगलिक कोई मरता नहीं है. कोई नहीं मरता. पहली बात को स्पष्टता से समझना. ठीक है ना. तो इसलिए वो मांगलिक का लॉजिक क्लियर हो गया. मांगलिक कहाँ होता है. अब किसी की कुंडली देख के तो बता दो कि ना मांगलिक है कि नहीं है. अब दूसरा, अब मंगल दोष कैंसिल कैसे होता है. कैंसिलेशन भी तो है मंगल दोष की. वो सबसे इंपॉर्टेंट है. व्हेनेवर मंगल इज इन ओन साइन. ओन साइन कौन से मंगल के. एरीज Aries एंड है, Scorpio. तो अब वो फर्स्ट में हो, 4th में हो, 7th में हो, 8th में हो, 12th में हो, मंगल दोष टाटा बाय बाय. व्हेनेवर मंगल इज डेबिलिटेटेड इन द कैंसर राशि, सो उसका नलिफाई हो जाता है दोष. मांगलिक दोष कैंसिल होता है कहीं पे भी. इन 5 घर में हो. व्हेनेवर मार्स इज एक्सॉल्टेड कब होता है. मकर में, कैंसर में, कैप्रिकॉन में. तो मांगलिक दोष इज कैंसल्ड. व्हेनेवर मंगल इज विद राहु एंड केतु. राहु एक घर में, केतु एक घर में, या तो मंगल राहु के साथ में या केतु के साथ में, तो मांगलिक दोष इज कैंसल्ड. व्हेनेवर मंगल इज
कंबस्टेड, कंबस्टेड का मतलब अभी लॉजिक समझाया था ना मैंने, सूर्य के प्लस माइनस में आग लग गई, उसको बेचारे को जल गया हाथ, पावर नहीं बेचारे, कौन सा मांगलिक, कैसा मांगलिक, कैसी बातें कर रहे हैं मंगल दोष की, तो ये बेचारे में पावर खत्म हो जाती है। और तीसरा बोला जाता है, फिफ्थ बोला जाता है, अगर उसको गुरु बृहस्पति देख ले। अब देखता कैसे गुरु बृहस्पति, तो हर प्लैनेट की एक दृष्टि होती है, भाई इतना लिख लो, वो जुपिटर के टाइम पे समझाऊंगा कैसे देखता गुरु, गुरु का What गुरु did you say Mars with Rahu? मंगल विद राहु और मंगल विद केतु, द मांगलिक दोष इज कैंसिल्ड। Okay. ठीक है, If they are in the same Rashi and the house. सेम हाउस, नॉट राशि। तो एक Same तो house, हमने कहा okay. मार्स इज एक्सॉल्टेड इन कैप्रिकॉर्न, राइट? मार्स इज एक्सॉल्टेड इन कैप्रिकॉर्न, डेप्रिकेटेड इन कैंसर। ओके, तो अगर कैंसर के साथ रहा तो फिर कैंसर उसका में हुआ कैंसिल तो हो भी जाएगा। कैंसिल है, एक्सॉल्टेड हुआ तो भी कैंसिल है। So Mars, Mangal dosh is cancelled when it's in own sign, debilitated in Cancer, exalted in Capricorn, is with Rahu or Ketu. It is combusted, or when Jupiter gives a drashti to Mars. This is 5, 7, अब 9. इसमें देख, हाँ, अब ये 5, 7, 9 मेरे को समझाना पड़ जाएगा, मत बोलो ठीक है, ठीक है। ठीक है ना। तो अब इसको समझो कि अब 80% कुंडली में तो मांगलिक दोष कैंसिल हो गया। अब कौन मांगलिक, कैसा मांगलिक, तो अब पंडित से बोले तो पंडित से पूजा करानी, मांगलिक की नहीं करानी, कुछ नहीं कराना। समझ आ गया कि नहीं आया? हाँ, समझ आया मेरा। तो ये सारे समझ में नहीं आए बहुत ज्यादा, आप बोले हम पॉइंट्स लिख लिए हैं। अब जब मंगल पढ़ोगे तब समझ आएगा ना। आज सूर्य में मंगल पढ़ लिया, गुरु जी की क्लास चल रही है, शिष्य को बीच में ले आया, तो कहाँ आएगा आपको? भैया अभी तो आप वो टॉपिक में थे ना, वीनस और मर्क्यूरी कंबशन, उससे से फिर देन वी अरे वेंट कंबशन में साहब, तो अरे कंबशन में तो सूर्य के टॉपिक है। हाँ वही हाँ, करेक्ट वही हम उसमें थे। टॉपिक है, और कहाँ का टॉपिक? तो सूर्य कहता रहा हूँ, सूर्य तो एक चीज और समझाइएगा ना कि एक्सॉल्टेड में क्या होता है, डेबिलिटेटेड में क्या होता है, कंबस्ट में क्या होता है? Exalted, understand any planet. It's not sun, it's not moon, it's not Mars, any planet. He is chairing the meeting. He is the main person in the meeting who has to be the decision maker. That is the exaltation. उसको वैसे समझेगा। Debilitation में he is going against his कारक तत्वस and he is not able to provide good results. That is the debilitation. Example दिया था, एक टीचर है, वो क्लास में बहुत अच्छा लग रहा है कि गुरुजी पढ़ा रहे हैं, और वही टीचर शाम को शराब खाने में मिल जाए, महक में मिल जाए, या वहां मिल जाए, वो क्या कहते हैं उसे, जुआ घर में मिल जाए, तो उसकी इज्जत खत्म हो जाएगी ना। He will not be treated good, we will not see him as a good area. तो वो है। अब ये हो गया उच्च और नीच का। अब तीसरा आता है ओन साइन। मैं अपने घर में बैठा हूं, मैं अपने घर में बैठा, तो मैं अपने घर में बैठा तो मतलब आई एम कंफर्टेबल ना, दैट इज ओन साइन। इट्स अ कंफर्टेबल हाउस फॉर द प्लैनेट। जी योगिता जी। So does it mean every debilitated planet will give not very good result and every exalted planet will give excellent result? No, it doesn't. So basically, okay. How do we see a planet is the combination of the houses rashis. Example, मैंने एक चीज पहले भी बताया था, आज फिर बताता हूँ। सूर्य की बात ही कर रहा हूँ, उसके बाद बात करेंगे। सूर्य is exalted in the 12th house, so it's negative. Surya is exalted in the 7th house, it's negative. Surya is debilitated in the lagna, still it is good. Surya is debilitated in the 10th house, still it is good. मरण कारक अवस्था, एक टर्म लिख लो, मरण कारक अवस्था, मरण कारक अवस्था। In मरण कारक अवस्था, for sun, if it is in the 12th house, it is in the 7th house, it is not very good. Did you get an answer now? 12th house, 12th Rashi? Who asked this question? No, somebody else asked this question. It was not me. It was not me. मरण कारक अवस्था, मरण कारक अवस्था. For sun, in the 12th house or the 7th house, sun is not good. In the 12th house, it's a sexual area. Sun is weak out there. In the 7th house, हम जब वास्तु देखते हैं तो 7th house is the western house. East is Lagna, west is sun. So you see sun exalt, sun को सुबह सुबह की पूजा कर दो। सूर्यास्त वाले sun को क्या बोलते हैं? घर वाले बुढ़ियों को बोलते थे, देखते भी नहीं है डूबते सूरज को। तो sun is going down. It is sun setting in the 7th house. It is not strong. 4th house में वो होता ही नहीं है। 4th house में whenever sun is out there, it's not मरण कारक अवस्था, but it's not that very aggressive. Let it be exalted, debilitated, मतलब इतना अच्छा नहीं, ठीक ठाक बोला गया, मतलब कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी गई 4th हाउस के सूर्य। रेस्ट एवरीवेयर सन इज गुड। 10th हाउस सन, अब उसको एक बोला गया
दिग्बल बोला गया एक जगह को, तो सूर्य का दिग्बल लगन में और 10th हाउस में। व्हेनेवर इन लगना, लेट इट बी एनी राशि, दुश्मन की राशि में, अच्छी राशि में, बुरी राशि में, इन द लगना इन द 10th हाउस इट इज गुड। Lagna because it's considered as a rising sun के साथ you said. And why 10th house? तो उसको दिग्बल मिल जाता है। सन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट इन द आफ्टरनून। सन के परस्पेक्टिव में समझा रहा हूँ, हर प्लैनेट के डिफरेंट। Sun is the strongest in the afternoon. ये सूर्य 12 दोपहर का Right, सूर्य the drishti of it, right? No, no. Sun itself. दृष्टि something else. I okay. didn't speak about दृष्टि। Okay, I mean it's rays. It's rays. Like what did I? Yeah, right. Okay. Bhaiya, when we say in the first house, suppose if somebody has a Leo which is ruled by sun, that is good, or the sun sitting in the first house is good. What is it? Okay, sun in Leo. Okay, sun. Okay, 4 aspects. Sun in Leo in Lagna. Yeah. Plus. Why plus? House भी strong है, राशि भी strong है। Sun in Leo in 12th house plus minus। अच्छा नहीं है ना? राशि ठीक होगा, 12th हाउस में बैठ गया, कीचड़ में बैठ गया। एक व्हाइट कलर आदमी कीचड़ में बैठ गया तो गंदा ही हो गया। सन इन लियो इन द 10th हाउस प्लस अपनी जगह में बैठ गया, व्हाइट कपड़ा बैठ गया, बहुत बढ़िया। सन इन द 7th हाउस लियो प्लस माइनस, तो वो वापस वो कीचड़ वाला सीन आ गया उसका। वो अच्छा नहीं है फिर। अच्छा नहीं, मतलब वो स्ट्रॉन्ग सन भी बेकार है। Because 7th house है। 7th हाउस और 12th हाउस है। 12th house है। और कंबस्ट होने से क्या होता है सर? उसका भी फिर सन इज नेवर कम्बस्टेड। नो नॉट सन के पास जो होता है वो combust करता है। सन जो कंबस्ट कर रहे हैं प्लैनेट को, उसका फिर इफेक्ट नहीं आता है। पावर वीक कर देता है सन। जो प्लैनेट कंबस्ट है, मंगल, गुरु, शनि, व्हाटसएवर, राहु केतु कंबस्ट नहीं होते, तो ये जब होंगे तो वीक हो जाएंगे। चंद्र कंबस्ट कब होता है? अमावस्या पे। क्यों? तो इसलिए चंद्र Right. क्यों? गुड, बढ़िया। डू यू सी अ मून इन अमावस्या? नो। No. Astrologically, astronomically, I'm sorry, whenever you make an Amavasya chart, so on Diwali, pick up today's 20th of December, कौन सा महीना चल रहा है? October. शाम के 4-5 बजे का चार्ट बना लेना, तो आपको दिखेगा सूर्य एंड चंद्र बोथ ऑफ देम आर इन द तुला राशि। चंद्र को देख, जब चंद्र पढ़ेंगे तो समझाऊंगा। चंद्र मूव करता है ना, चंद्र भागता है। चंद्र जो सूर्य काम 1 महीने में कर रहा है, चंद्र वो 2.5 दिन में कर रहा है। वो भाग रहा है, इट्स रनिंग, भाग मिलका भाग है वो। तो वो भाग रहा है, अलग अलग दिशा में भाग रहा है। जैसे ही ये तुला में है और वो मीन उसमें आ जाएगा, मेष में आ जाएगा, मेष मतलब एरीज में आ जाएगा, 1/7 टू ईच अदर, तो इट विल बी पूर्णिमा। व्हेनेवर सन एंड मून आर 180 टू ईच अदर। 180 का क्यों बोला अक्षय? 30 डिग्रीज एवरी हाउस, 30 into 7 आप देख लेना, कर लेना, 180 आ जाएगा। 6 सॉरी, तो 30 into 6 180 आ जाएगा। तो जैसे वो 180 की होंगे तो पूर्णिमा होगी, जैसे वो 00 हो जाएंगे, 360 हो जाएंगे तो अमावस्या हो जाएगी। एस्ट्रोनॉमिकली इसको ज्योतिष में अपने चार्ट्स में देख सकते हो। तो चंद्र कंबस्टेड, कोई बोलेगा ना मेरा चंद्र, पहली बात तो कुंडली में चंद्र कंबस्टेड का लॉजिक नहीं है कोई, बिकॉज वो अमावस्या का बर्थ है, तो चंद्र वैसी वीक है। चंद्र इज एक्चुअली वीक बिकॉज इट्स 0 ना भाई, चंद्र को देख नहीं सकता कोई भी प्लेनेट। सूर्य के पास में आ जाएगा तो खत्म है, वो प्लेनेट जल गया भाई। व्हाई डिड, इसका स्टोरी कहां से निकल के आती है? सन की वाइफ छाया, शनि की में ना, उसने सूर्य को छेड़ा क्यों था? क्योंकि सूरज आता था वो जल जाती थी, उसको समझ ही नहीं आ रहा था, उसने अपनी क्लोन खड़ी कर दी, एआई बना दी, एआई ने क्लोन बना दिया छाया नाम की, और छाया ने अपने नाम, उसकी बीवी का नाम हमेशा भूल जाता हूं मैं सूर्य की, तो वो खड़ी कर दी और शी वेंट अवे, वो अपने ध्यान में चली गई। और वो जो क्लोन थी वही थी सूर्य के साथ, उससे उनका बच्चा हुआ, उसका नाम था शनि। छाया था ना, छाया वाज डार्क, आपकी जो शैडो होती है वो डार्क होती है, इसलिए शनि का कलर डार्क बोला ब्लैक, इसलिए बोला जाता है। लॉजिक सी आर हिस्ट्री और माइथोलॉजी हैज अ डिफरेंट स्टोरी फॉर एवरी एस्पेक्ट ऑफ इट। शनि सूर्य को, सूर्य कभी शनि को पिता नहीं, बाप बेटा नहीं मानता, इसलिए सूर्य शनि सपोर्टिव नहीं है, नेगेटिव है एक दूसरे से। So if sun is in Saturn's house, which is 10th and 11th, मतलब राशि not house, तो it is not नहीं considered. मानता शनि तो बाप मानता है ना, सूर्य नहीं मानता। Okay. So then even Shani can get combusted by. If Saturn is in
if it is ulta, if Saturn is in Sun's house, then it is a problem. So Saturn in Singh Rashi is not that very strong. Saturn in the Mesh Rashi is debilitated. मंगल की Oh. राशि ना, Because it's Mars, that's why debilitated. तो सूर्य वहां पे उच्च का चला गया. सूर्य तो शुरुआत अपनी चेयर कर रहा है. सूर्य शनि वहां पे नीच का हो गया. जी पावन भाई. अक्षित सर, वैसे तो आगे आप बताओगे ही सही, बट जो हमारा लगन कुंडली होती है उसमें जहां जहां हम अपनी प्लैनेट्स को देखते हैं, वो देखने से ही आपको पता लग जाता है पोजीशन के हिसाब से कि ये डेलिब्रेटेड है या एग्जॉल्टेड है या कंबस्टेड है. दादा ये 1 सेकंड में समझाता हूँ ना. छोड़ो, ये तो अपन वही जो अपन आप बात कर रहे हैं, ये मैंने आपको एक बेसिक लॉजिक में तो समझा ही दिया कि भाई क्या होता है. मेरा व्हाइट बोर्ड नहीं दिख रहा मुझे. और एक बार Saturn is debilitated in Leo, right? हैं? नहीं, मैंने कब बोला लियो? Saturn is debilitated in क्या Aries. बोला था? Oh, debilitated in Aries, right. And very weak in Leo, right? वीक इन लियो. वो स्ट्रांग नहीं है. Oh. ओए, ये किसके लिए बनाया था मैंने? रिचा. And Saturn is exalted in which one? Where? तुला. Libra. Libra. Okay. Oh, that is why Sun is deliberated and deliberated. Oh, okay. नहीं, उसका डेबिलिटेशन का लॉजिक डिफरेंट है. जो मैंने But- समझाया था Oh, वीनस got it. वो दोनों शनि एंड शुक्र फ्रेंड्स तो इस चक्कर में. And why is Saturn exalted in Libra, sir? वो शनि एंजॉयमेंट. शनि इज द वेस्ट. वो चला गया तुला को वेस्ट बोला गया. ये मैंने कुंडली क्यों बनाई थी? तो मैं समझी नहीं, आप एक बार So बताएंगे. the शनि आएगा. शनि से सारे प्लैनेट रात समझ लो. सूर्य मत समझो, बाकी सब समझ लो. सारे सिर्फ Okay. सूर्य छोड़ दो, बाकी सब समझ लो. So how long is इसमें this आप कुछ class going to डिग्री go on? बताने वाले हो, हैं? How कुछ long डिग्री is this class दिखाने going वाले to go थे on? इसमें, मैं क्या दिखाने वाला था? कुछ डिग्री के Degrees. हिसाब से कुछ दिखा रहे थे क्या? नहीं, पावन भाई क्या क्वेश्चन था? पावन भाई ने कुछ पूछा था, मैंने चार्ट खोला. when you can see the chart, एग्जॉल्टेड और डेलिब्रेटेड की अच्छा पोजीशन. चलो लिख ही लो यार. एक्सॉल्टेड डेबिलिटी मार खत्म करो. तो पहले इसी को पढ़ लेते हैं. छोड़ो, ये वाला पेन यूज करूं. हाँ, ये वाला पेन यूज करूं. ये राशियां कंसिडर करिएगा. हाउसेस तो है ही, मगर राशियां कंसिडर करेगा, इजी रहेगा आप लोगों के लिए. So मैं board नहीं दिख रहा है. Can't see white board. मैंने शेयर ही नहीं करा. कैसे? ओके, रिकॉर्डिंग ऑन है ना. हाँ, सॉरी. ये राशियां कंसिडर करिएगा. इसको हाउस तो है ही है, मगर राशियां कंसिडर करिएगा प्लीज. ठीक है ना? ये आपको अभी सारे एक्सॉल्टेशन डेबिलिटेशन अभी खत्म करवा देता हूँ. क्यों होता है, क्या होता है, प्लैनेट टू प्लैनेट पे बात करेंगे. ठीक है, आज उसकी बात नहीं करेंगे. फन. Dust in the house. मून दिख रहा है ना? येलो, ज्यादा येलो तो नहीं हो रहा. चेंज करूंगा ना, Little bit darker, no, भैया. मैं ब्लैक ही कर देता. छोड़ो ना, मैं भी क्यों फैंसी बन रहा हूँ. हो गए 1 2 3 4 5 6. जुपिटर रह गया ना. 7 हो गए. दिख रहा है? राहु नहीं आएंगे. हाँ, राहु एंड केतु. राहु केतु ही राहु केतु का कोई लेना और कोई देना नहीं है. उच्च नीच का वो वैसे ही है. जब राहु केतु पढ़ाऊंगा तो समझाऊंगा क्यों. ठीक है. ये है ये राशि हैं. फिर बोल रहा हूं, दीज आर नॉट हाउसेज, दीज आर राशिस. These are exaltation. Exalted in the rashis. क्लियर है? सबको क्लियर है? तो उसके बाद एक और दूसरे बार में चीज पढ़ा दूंगा. फिर एक और. It exalted in the Rashis. हाँ, Okay. सूर्य exalted in the Aries राशि, मून exalted in the Taurus राशि, जुपिटर exalted in the राशि, Okay. मरकरी exalted. मरकरी का own sign is the exalted राशि. मरकरी का वो है, वर्क फ्रॉम होम है. In the Kanya itself, he is exalted also, its own राशि also. Shani is exalted in the Tula Libra राशि. Mars exalted in the Capricorn and Venus exalted in the Pisces. Right. ये क्लियर है? Yes. अब इसका डेप्लीकेशन इजीली समझा दूं, समझ आ जाएगा. हाँ, sun and एक बारी please. बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है ये.
लिख लिया सबने? Yes, yes. ठीक है। Sun is exalted in the Aries. Rashi. Aries. Sun Aries is Rashi. debilitated in the Tula Rashi. तुला राशि। अपने से सातवीं कोई भी राशि जहां पे एक्सॉल्टेड होगा उससे डेबिलिटेटेड होगा प्लैनेट, समझना। Is मून, it all planets? सारे planets. एवरी प्लैनेट। मून इज एक्सॉल्टेड इन द Second. Cancer. Sorry. टॉरस, Taurus. डेबिलिटेटेड इन द Scorpio. स्कॉर्पियो। Jupiter is exalted in the Cancer, debilitated in the Capricorn. Mars exalted in Capricorn, debilitated in the Cancer. Mercury is exalted in Kanya, debilitated in the Pisces, and Venus is exalted in Pisces and debilitated in And Venus is debilitated in Virgo. yes, and Shani is exalted in Tula and debilitated in the Aries. मंगल शनि की कहानी मत भूलना कभी भी। So this with time we have to like memorize. No, ये okay, कोई था। भाभी अब समझो, ये महीने में एक बारी राशि मूव करता है, ये 2.5 दिन में एक बारी राशि मूव करता है, ये 1 साल में एक बारी राशि मूव करता है, ये भी मोटा मोटा महीने में, ये 2.5 साल में करता है, ये 45 दिन में करता है, ये भी 1 महीने में करता है। आप कैलकुलेट ही नहीं कर पाओगे, इसलिए बोला खाली सूर्य को पकड़ लो और किसी चीज को भूल जाना, बाकी सबके लिए पंचांग रेफर कर लेना। अच्छा। ये 2.5 दिन में कर रहा है, इसलिए मैंने क्या बोला था, आज मोटा मोटा यहाँ पर है, क्योंकि आज सूर्य यहाँ पर है, तो ये अभी क्योंकि हम लोग आज 10वीं पे हैं, तो मोटा मोटा यहाँ पर है, यहाँ पर कहीं घूम रहा है चंद्र। अगर शनि सूर्य यहाँ पर है तो शनि चंद्र यहाँ पर कहीं है, मोटा मोटा, ठीक है ना। भैया Venus is debilitated in Mercury. नहीं मेरे भाई, वर्गो, Sorry, Virgo. Correct. I mean, वर्गो and Virgo and Mercury is debilitated in the Pisces. Pisces. Okay, mean Rashi. समझ आ Correct. गया कैसी कुंडली में देख के बनाना है। This is always the case. This is always the case with every horoscope. Right. You have to memorize this kind of. Okay, Which- yes. हाँ, Which हाँ, planet is debilitated in which हाँ. Rashi? If you know Sun, you will know Saturn. If you know Mercury and Venus, you will know each other. So understand this. Sun ऐसे बना लो, exalted, debilitated. ये तो मुझे समझ आ गया. कोई ना। 7. First month and second month. हाँ जी, First Rashi and seventh Rashi. yes. वृश्चिक, Mars, This is better. 10, 4. Jupiter, 4, 10. Mercury, 6, 12. Venus, 12, 6. Saturn, 7, 1. खत्म हो गए ना सारे? 5, 6, 7 Okay. हो गए। No, this was easier. Yeah, to understand. वो मैं इसलिए समझा रहा था भाई, इसलिए वो उसमें इसलिए समझा रहा था, because you will understand this. Every planet where it is exalted, 7th Right. Rashi is debilitated. Right. That was the reason I was explaining the horoscope. So understand. So in every horoscope there is one exalted and one debilitated. No, it's not necessary. No, not every horoscope. So understand this one more thing in this. इसको छोटा कैसे करते हैं यार? Yeah. Now understand this. Sun, Saturn are connected. जहां पे सूर्य उच्च का है वहां शनि नीच का है, या शनि उच्च का है वहां सूर्य नीच का है, हमेशा, right? हमेशा। मैं वही तो कह रही हूँ. In every planet there is one exalted then one debilitated. You said every horoscope has one exalted and debilitated. That's the reason I said no. No, like if there is a sun Uchka, then Shani debilitated होगा ही होगा. I'm नहीं, asking. नहीं, ऐसा नहीं है. It depends on the placement of the I'll clear the confusion. Don't worry. I'll clear the confusion. Mars and Jupiter are connected. जहां पे जुपिटर उच्च का है वहां मंगल नीच का है, जहां मंगल उच्च का है जुपिटर नीच का है. yeah, Mercury and Venus are connected. 6 and 12. 6 and 12. ये अकेला है. Only moon is left. Yeah. रिचा, अंडरस्टैंड दिस. Got it. नहीं, अब एक और चीज समझा दूं. आज सूर्य नीच का है, अभी हो रहा है, कल हो जाएगा, सूर्य नीच का हो जाएगा. शनि
is in the Meena Rashi. Meena Rashi is owned by Guru, Jupiter or Brihaspati. Saturn. Meena Rashi is owned by Guru, Jupiter, Brihaspati. Meena Rashi का मालिक कौन है? Jupiter. आज शनि जुपिटर की राशि में बैठा हुआ है, ना वो उच्च का है, ना वो नीच का है, ना वो स्वराशि है, ना वो कुछ है, वो नॉर्मल है. He is the tenant to Jupiter. Simple. Right. So, supposedly next month now, मैंने क्या बोला था? What Surya does in 1 month, Shani does in 2.5 years. So now next month, Surya will enter the Vrishchik Rashi. Clear है? But Shani will be there in the Meena Rashi only. It's not moving anywhere. Oh yeah, the timings are different for each. Exactly. कोई क्वेश्चन? कंबशन ही खत्म हुआ आज और कुछ हुआ ही नहीं है. हाँ, but भैया ये आप This happens. It's okay. That's the reason. It's a very easy pace going class. Don't worry. so you said if शनि जुपिटर का टेनेंट है तो वो आप बोल रहे थे दृष्टि के बारे में, वो आप अभी नहीं बोलोगे, you'll tell it later. सारे प्लैनेट्स की दृष्टि अलग अलग होती है यश भाई. तो सूर्य की लिख लो. Wherever sun sits, it only sees the 7th house from it. It only sees the 7th house. Okay. 7th house from it. For an example, your sun is in the 11th house. Any Rashi. I'm not saying uch neech whatsoever. Any Rashi, it will only aspect the 5th house. श्वेता जी भाई 5th house. ऐसा अक्षित क्या बोल दिया तूने? 5th house के बोला भाई, है ना? ये शक्ल मेरे को समझ आ गई है, मैं समझा रहा था मेरे को. So दृष्टि is aspect. Yes. Okay, got it. श्वेता जी यही क्वेश्चन था ना, ये अक्षित क्या बोल गया? सन इज हियर. हाँ ठीक है. किसी भी राशि में, मैं राशि को डिफाइन नहीं कर रहा. सन इज हियर. सो वेयर विल सन सी? मैंने क्या बोला? सन जस्ट सी द 7th हाउस फ्रॉम इट. 1 2 3 4 5 6 7. Sun is seeing the 7th house from it. Supposedly, sun is here. Supposedly, so sun will just aspect the 6th house. Oh. Supposedly, ये क्या हो रहा है यार? Supposedly, sun is here. Sun will aspect the 10th house, and vice versa. In 10th, it will aspect the 4th. Sun is in 5th, aspect the 11th. Sun is in 6th, aspect the 12th. एस्पेक्ट का मतलब क्या होता है? देखेगा ना, वो पड़ोस की आंटी है जो देख रही है हर जगह क्या चल रहा है, उसको समझ आना चाहिए ना कि उस घर में क्या चल रहा है. कृष्णा जी समझ आ गया? 11th 7th फ्रॉम इट, wherever sun is sitting it will see the 7th house from it. मतलब अपनी क्वालिटीज वो उस घर को देता है. Oh, okay. जो मर्जी. It will give its qualities. क्वालिटीज अच्छी बुरी जो मर्जी. Oh. Qualities are good and bad both. पावन भाई? Yeah, that's why everyone says now. Yes, yes. Sunny वो क्लियर going. हो गया ऊंच नीच कैसे देखना है? जी. ठीक. हाँ, Richa, you were saying something. I'm sorry. I'm saying people normally get mistaken when they say your Shani is going on. It's not only the bad qualities but also the good qualities that come your way, right? इतनी कुछ है ना, मुंह से निकलने वाला था, मैं बोल देता हूँ. चलो कोई ना. For Taurus Lagna and for Libra Lagna. For Taurus Lagna and Libra Lagna, Shani is always good. सोचो क्यों? Make a Taurus Lagna Kundli, make a Libra Lagna Kundli and mark Shani's Rashis. Which houses are those? Ninth and 10th. For Taurus. भाभी, टॉरस लगना की कुंडली बनाओ और लिब्रा लगने की कुंडली बनाओ. भैया my screen is through. Oh, sorry, आ गई screen. हाँ. हाँ. कैसे बनाते हैं ऐसे?
ऋचा कुंडली बनाया, टॉरस लग्न में लिखा, मैंने याद है ना क्या होता था, स्टार्ट्स फ्रॉम द राशि मूव्स 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिब्रा में Taurus. 4th and 5th है. 4th and 5th, 4th and 5th in Libra है. ठीक है. एक रूल बताया था मैंने, बेसिक, whenever the houses, 4th राशि का मतलब क्या हुआ, केंद्र का घर, 5th राशि का मतलब हुआ त्रिकोण, 9th राशि का मतलब हुआ त्रिकोण, 10th हाउस का मतलब हुआ केंद्र. Whenever any planet, similar planet is the malik of kendra and trikon in a lagna, they are called the yoga karakas. They are the positive planets. This For was in your first presentation. yes, for Taurus lagna and Libra lagna, Shani is the yoga karaka. Venus के जो लग्न हैं, Venus के राशि के जो लग्न हैं, शनि उनका योग कारका है. Supposedly, Sweta ji, you are a Taurus lagna. For you, Shani, wherever it is a yoga कारका. योग कारका मतलब मैंने क्या कहा था, कभी भी प्लैनेट के 9 केंद्र त्रिकोण का मालिक हो जाए तो अच्छा माना जाता है. याद है? Day 1, similar what I'm saying to you right now. Now, what Okay, Shani lagna? So yeah, so basically 4th, 5th, 9th and 10th houses. ये 2 are शनि. Kendra and 2 are those Trikon. अब दूसरा एक बना लो, एक मकर लगन की कुंडली बनाओ, केप्रिकॉन लगना बनाओ. क्या देखना है इसका? कुंडली तो बनाओ पहले. So just 10 number in the lagna. 10 नंबर लगना, 11 7 सेकंड हाउस, 12 इन थर्ड हाउस, 4th 5th ऐसे वैसे 1 2 3 4. So एक चीज, whenever any planet is in the केंद्र or त्रिकोण, दैट इज गुड. वो अच्छा है, वो अच्छा है, ठीक है ना, वो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. मैं कुछ और कह रहा हूँ श्वेता जी, मैं कह रहा हूँ एक योग कारक का कंसेप्ट होता है, मैं खाली वो समझा रहा हूँ. ये जब आएगा आगे मैं उसमें भी समझाऊंगा, क्योंकि अभी एक बात आई, टॉपिक आया तो इस तक मेरे मुंह से निकल गया, तो आपके मेंटल भूल भी No, I जाना है. understand. मैं ये sentence structure करने की कोशिश कर रही हूँ. Whenever any planet is in the केंद्र और त्रिकोण, फिर They are good. They are Yoga Karakas. No, they are not योग कारक, they are good. They are good. Okay. okay. Whenever, Any planet भैया. whenever any planet, सूर्य को 7th में मत गिनना. Whenever, अब योग कारक का लॉजिक क्या है, whenever a same planet is the lord of केंद्र and त्रिकोणा, that is a योग. For Libra and Taurus lagna, Shani is the malik of kendra and trikona, that is the lavo. क्या? That's the योग कारक. अब now मकर लगना, ठीक है ना? See which rashis do Venus denote in this. Where is the second Rashi? Where is the 7th Rashi? 5th and 10th. Kendra and Trikona. Yeah. So for Makar and Kumbh, Venus is the Yoga Karaka. For Makar, And 5th Kumbh house. लगना. हाँ 5th house भाभी और 10th house. Yeah. तो भाभी एक केंद्र का हो गया, एक त्रिकोण का हो गया ना. Yeah. निधि जी. सर ऑनेस्टली बोलूं तो ये त्रिकोण बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है. That too with just memorizing and practice, we'll understand. But what if you make Simha the Lagna? Simha the Lagna? सिंह लगन में मंगल becomes the केंद्र योग कारक. Understand? Ah. निधि. त्रिकोण के घर कौन से बताए थे? 159. 9th, 5th and वो ट्रायंगल बन गया ना. हाँ. इल्यूमिनाटी बन गया 1 5 and 9. ठीक है, तो ये त्रिकोण है. और अब मैं केंद्र को पकड़ रहा हूं तो 1 7 4 and 10. 1 4 7 10. ठीक है ना, 1 is common everywhere. तो ये केंद्र हो गया, तो ये इनको नेचुरली अच्छा घर बोलेगा, ये सपोर्टिव घर है. ओके. ठीक है ना. अब मैंने क्या बोला, एग्जाम्पल ले रहा हूं, दिस में बाउंस, डोंट बॉदर अबाउट इट, दिस इज अ लेटर टॉपिक. शनि फॉर तुला लग्ना is the lord of 4th house which is a kendra house and 5th house which is a trikon house. तो सपोर्टिव प्लैनेट है कि वो नैसर्गिकली इन एनी केसेस सिनेरियो वो सपोर्ट देगा, शनि सपोर्ट देगा. वो उस गाड़ी का 5वां पहिया खुद लग के चल रहा है कि तू गिरेगा ही नहीं भाई, शनि है तो मैं तेरे को गिरने नहीं दूंगा.
For Makar Lagna and Kumbh Lagna, Capricorn and Aquarius, Venus becomes that Stepney. लॉजिक समझ आया? Yes. बस इतना ही है. मुझे खाली एक लॉजिक नहीं समझ आया, हम सूर्य से यहाँ पे कैसे पहुंचे? ये क्योंकि क्वेश्चन इतने आ जाते हैं ना, मेरे को सब डाइवर्ट कर देते हैं, मैं बह जाता हूँ. Bhaiya, if the Surya Lagna is the Simha Lagna is there, and you said it is Mangal is the Yoga Karaka. So when there is Mangal Dasha, that is when the yoga gets activated. Yes. Okay, got it. इतना ऐसे ही होता है, मैं बह जाता हूँ, मैं सबकी बातों में. मांगलिक कहाँ से आ गया था, और फिर ये कहाँ से आ गया था, वो कहाँ से आ गया था, मैं इधर उधर भाग जाता हूँ. So first, fourth, and seventh Kendra houses हैं. First for 7th, 10th. 1, 4, 7, 10. 10, right? Or 159 त्रिकोण. 159 तो त्रिकोण. आपने बोलता है जिनके हाउसेस में वो लोग मंगल होते हैं, जिनका फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस और सेवेंथ हाउस में होता है प्रेजेंट, राइट? First, 4th, 7th, 8th and 12th. मांगलिक. और कह रहे केंद्र हाउसेस इज फर्स्ट, फोर्थ, सेवेंथ. तो मंगल इज बेनिफिशियल. मैंने तो ऐसे भी नहीं बोला मंगल को, मैंने मांगलिक को तो नेगेटिव बोल ही नहीं रहा मैं कहीं पर भी, कभी भी नहीं बोलता मैं. अच्छा. भैया एक जगह हमने स्टार्टिंग में किया था ना, 9th हाउस इज द धर्मा हाउस, धर्म काम व्हाटएवर. और फिर उसके बाद कहीं ये आया था किसी पीपीटी में क्या कि 9th हाउस इज आल्सो द स्ट्रॉन्गेस्ट त्रिकोण. यस. त्रिकोणा व्हिच इज फॉर फॉर्च्यून एंड ग्रेस. 9th हाउस भाभी क्या बोला था, योर धर्म हाउस, योर लक हाउस है ना, तो सबसे स्ट्रॉन्ग उसको बोला गया. वो धर्म का हाउस भी हो गया, वो नैसर्गिक धर्म हाउस 9th हाउस है. ओके. So sorry, continue. So for Jupiter Lagna, what are the Mercury is the no, कोई भी नहीं है. नहीं है कोई भी. हाँ. So for Capricorn, then what is Yoga Karak? Venus. Capricorn and Why are you saying Venus? I'm not understanding. Okay, make a Capricorn Lagna कुंडली. I've made it. Where Venus की राशियां कौन-कौन सी हैं? एक तो Taurus है. 2 and 7. 2 and 7, which is the 5th house and 10th house. Yeah, 5th house and 10th house, right? हाँ. So one is Kendra house, one is Trikona house. I am not understanding this at all. मेरे सर के ऊपर से जा रहा है. आज के लिए छोड़ दो, आप बहुत भारी हो गया. अब प्लीज एक रिक्वेस्ट है, हम we now will have a class after Diwali. Next week class अगर करना है Tuesday को, I am not so sure about it. Why Tuesday we can do ना भैया? क्यों Tuesday दिवाली कब की है भाई? Monday is Diwali ना? 20th is Diwali. Monday is Kali Puja. 20th दिवाली ना? 20th is a puja. करते हैं 21st class. 20? No, Traveling भैया act- 21st will be fully Diwali. Everyone, वो सब हो Sir, yeah. मैंने तो बोला ही भाई, So busy, मैंने please. नहीं बोला है. No, I'm Sir, actually not actually, traveling. I can in do Bombay, people are celebrating on 21st as well. तो हम तो 20 को कर रहे हैं, but still 21st will be dicey. So you do next week, भैया. You do आराम से on this. मैं तो कुछ भी नहीं, मैंने तो दिवाली मनाया था, इजी बैठना, मेरे को तो कोई टेंशन नहीं. लेकिन मेरे को तो 20 वाला तो 20 को क्लास everybody is चलूंगा, मेरे को free. कोई टेंशन नहीं है. हाँ. 22nd Thursday, is Friday. holiday for everyone. We can do 22nd any time of the 22nd is Wednesday. Wednesday. No, गोवर्धन, right? 22nd I'll be traveling. I'll not be- गोवर्धन यहाँ पे बहुत पूजा में मैं ही हूँगा पूरे दिन पूजा में. भैया Friday, Thursday कर लो भैया next week. थर्सडे को भैया पूजा. Thursday हाँ. भाई दूज है. Friday Friday कर को. लीजिए. Friday को कर लो. नेक्स्ट. हाँ, नहीं Friday. नहीं, मेरा birthday, I'm not available. Let's You take a vote ना भैया, majority जिस भी दिन होगा. Yeah, we majority, can't correct. have it. Right. Majority vote, yeah. Riya is laughing. We cannot get everybody on the same. It happens. It's with everything. It's always like that. But But sir, you majority. please थोड़ा सा ये समझा दीजिए ना. केंद्र त्रिकोण. अच्छा ठीक है. इससे फिर खत्म करेंगे. Why don't we do the Sunday? Sunday is a holiday for everyone then again. No, not Sunday, please. हाँ, But you can discuss this on the WhatsApp Yeah. group. You can discuss this. Yeah, you put it on the group, sir. Yeah. But भैया, when will we finish Surya? पहले concept उसके बाद छुट्टी की बातें करेंगे. ये भैया, when will we finish Surya first of all? We have to finish at least Sun. No. मैं अगली क्लास में सबको म्यूट कर दूंगा and nobody will ask a question. I would not like to get diverted. And then I'll first complete Surya. Now that's a stressful position for me. Yeah. उसके बाद सारी Agreed, Right. sir. ये पहले आज का पहले बता पूरा खत्म दीजिए. कर लेंगे, उसके बाद फिर सारी ये कहानियां कीजिएगा. करेंगे. एक राजा था, एक रानी थी, वो बाद में देखेंगे, मगर पहले राजा साहब को समझ लेंगे. मैं नेक्स्ट क्लास में किसी का कोई डाउट नहीं लूंगा, कुछ भी नहीं लूंगा, सबको म्यूट कर दूंगा.
ना समझ आया बाद में लिखते जाना, लास्ट में पूछ लेना मेरे से। भाई आपके पास ऑप्शन है म्यूट एट ऑटोमेटिक, दे कांट, यू कैन अनम्यूट, वी कैन अनम्यूट, देयर इज अब ठीक है, सबको कर दिया म्यूट मैंने। We should do a class like that only. Well, ये सब पहले अनम्यूट कर लिया In the end, we should ask you questions. We'll do that. Next class will be like that. Yeah. Yeah. So Shweta ji, your question. मकर लग्न 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7, 8, 9, ठीक है। Now understand this. What are the Kendra houses? 1, 4, 7 and 10. What are the Trikona houses? 1, 5 and 9. ये क्लियर है सबको, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, ये तो क्लियर है। मैंने बोला सबसे पहली शर्त क्या है, अ प्लैनेट हैज टू बी द लॉर्ड ऑफ केंद्र एंड त्रिकोणा टुगेदर टू बिकम द योग कारक। ठीक है। In this case and scenario, Venus is the lord of the Trikona because second Rashi is in the fifth house, or here the Venus is again the lord of the Kendra being out there. इसलिए Venus is eligible to become the Yoga Karaka for Makar and Kumbh Lagna. कुंभ लग्न का थोड़ा सा और डाइवर्ट हो जाएगा, यहाँ पे ये चले जाएगा, यहाँ पे चले जाएगा, जो डाइवर्ट हो जाएगा। तो वो शुक्र is the lordship being the Yoga Karaka for both of them. Whenever a planet is the lord, similar horoscope, lord of Kendra and Trikona, that becomes a Yoga Karaka. There are only 6 lagnas which have a Yoga Karaka. Taurus lagna, Libra lagna, Capricorn lagna, Aquarius lagna, and Leo lagna, and Kark lagna. For Leo and Kark, Mangal is the Yoga Karaka. You'll understand that. And for them, Venus is the Yoga Karaka for Shani, and Shani is the Yoga Karaka for Venus lagnas. Wait, can you repeat again all the lagnas which are for yoga? Please, fast. 2 Taurus and Venus Tula, Makar and Kumbh, 10 and 11 Capricorn and Aquarius, and Leo and Cancer. Okay, got it. इसके अलावा किसी के योग कारक नहीं होते। Okay. अब now, all the best to you. May you have a very amazing Diwali. May you achieve all the goals. May you have all the Lakshmi coming in this Diwali for you. And may you achieve something great. Do your chantings on Diwali day. That will be supportive for everybody of you, right? Yes. Chalo. All the best. Good night. Happy Diwali in advance. And Happy Diwali. by the poll. Happy Diwali, everyone. Happy Diwali. मैं लड़ लेना पोल के ऊपर, कैसे करना है, क्या करना है, ठीक है ना। चलो, ऑल द बेस्ट, बाय, टेक केयर। Okay, bye. 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 How do I leave? Okay, wait.